वन मिनट केमिस्ट्री में आज स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कंपाउंड्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट्स कंपाउंड्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट्स कंपाउंड है जिनकी स्ट्रक्चर आज हम देखेंगे, तो उनको आप देख लीजिए पहले थोड़ा सा, नोट्स बनाने के लिए अगर आपको चाहिए तो। देखिए, तो फंडा वन मिनट केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंट साइक्लिक एंड पॉलीसेंट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक में भी कुछ ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीसेंटर हों। ठीक है, पॉलीसेंट्रिक कंपाउंड्स। देखिए, सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड लेते हैं, बोरेक्स। ठीक है, या इसको बोलते हैं सुहागा। ठीक है, और यह एक और नाम है इसका, टिनकॉल। चलिए, बोरेक्स होता क्या है? बोरेक्स का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है N2B4O7.10H2O। ठीक है, N2B4O7.10H2O। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या? Na2 मतलब Na2B4O7.10H2O को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? Na2B4O5 और क्या है? OH का होल 4। मतलब हमने क्या करा है, और क्या है, 8H2O। इस फॉर्म में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे किया? हमने क्या करा है, देखिए यहाँ पे हमने क्या करें, कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिए हैं इससे, यहाँ से, और प्लस साथ में देखिए 2 ऑक्सीजन तो यहाँ से, 2 ऑक्सीजन तो इसके ले लिए हैं, तो कितने, यहाँ से 2 ऑक्सीजन तो इसके ले लिए, कितने बचे यहाँ पे 5, और क्या ले लिया, 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लिए, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल से 4 तो H आ गए, तो 4 OH तो ये हो गए, और बच्चे कितने यहाँ पे 4 OH। देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 ऑक्सीजन यहाँ से, तो क्या हो गए 4 ऑक्सीजन, और 2 वाटर मॉलिक्यूल जब लेंगे तो 2 H आए होंगे, 4 H आए होंगे और 2 ऑक्सीजन आए होंगे, तो 2 ऑक्सीजन 4 OH का होल 4 करने के लिए हमें 4 तो O चाहिए, 4 H चाहिए। हमने यहाँ से 10 वाटर मॉलिक्यूल थे, 2 वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ से ले लिए। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 2 तो O एटम आए होंगे और 4 H आए होंगे, तो 4 H तो चाहिए, तो 4 H तो वाटर से आ गए होंगे, मगर 2 वाटर मॉलिक्यूल से 2 ऑक्सीजन आएंगे, तो हमें चाहिए 4 ऑक्सीजन, तो 2 यहाँ से ले लेंगे। ये क्या था, O7 था। ठीक है, तो स्वागत जो बोरेक्स है, तो बोरेक्स का जो मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया सोडियम Na2 बोरॉन 4 और O7.10H2O। ये इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए, इस फॉर्म में क्यों लिखा भी देखिए। चलिए, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बस स्ट्रक्चर ही हमें देखना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास बोरॉन कितने हैं, बोरॉन हमारे पास 4। पहली बात तो ये देखिए, सोडियम, सोडियम क्या होगा, सोडियम तो यहाँ से आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, सोडियम क्या हो जाएंगे, आयनाइज, तो ये Na+2, Na जाएगा +1 में, और कितने Na हैं, 2 हैं, तो यहाँ Na+2, तो इस पूरे पे कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, चलिए, और वो माइनस भी किस पे जाएगा, बोरॉन पे, तो अगर Na+2 तो बोरॉन क्या हो जाएगा, -2। यहाँ देखिए 4 बोरॉन है, तो इन 4 बोरॉन को मैंने ये स्क्वायर फॉर्म में यहाँ रख लिया, और हर एक बोरॉन को क्या करा है, बोरॉन को अटैच करा है एक ऑक्सीजन बीच में लेके। तो बोरॉन बोरॉन के बीच में एक ऑक्सीजन, 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 तो 4 ऑक्सीजन तो ये आ गए, और ये हमें लिए कितने, हमने ये 5, तो एक क्या आएगा, इन 2 बोरॉन के बीच में एक O यहाँ आएगा, इन 2 के बीच में नहीं आएगा, मगर इन 2 के बीच में होगा। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं, एक बोरॉन पे तो क्या है, 2 बोरॉन पे तो कितने बॉन्ड लग रहे होंगे, 3, इन पे, इन बोरॉन पे एडिशनल क्या लग गया होगा, OH, एक क्या लग गया होगा इस पे, OH, और इस पे भी OH, OH, इस पे भी OH, क्योंकि OH हमने कितने लिए थे, 4। देखिए 4 बोरॉन थे, 4 OH थे, हमने 4 बोरॉन रखे, हर एक बोरॉन पे एक एक OH लगा दिया,
और हर एक बोरॉन के बीच में एक एक क्या लेते आए, O लेते चले आए। ठीक, तो कितने हो गए 4 ऑक्सीजन, मगर लेने कितने 5। एक ऑक्सीजन क्या होगा, कोई से इन दो बोरॉन के बीच में लग जाएगा, जिस भी बोरॉन पे लगेगा उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बोरॉन की जो नॉर्मल कोवलेंसी है वो कितनी होती है 3, और यहाँ पे कोवलेंसी इस बोरॉन की कितनी हो गई 4, और 4 हो गई तो इस क्या होगी, एक एक्स्ट्रा हो गई होगी, तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस, तो इस पे भी माइनस और उस पे भी माइनस, और -2 आना भी चाहिए क्योंकि ये Na+2 है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये एग्जैक्ट एंगल 90 नहीं है, तो थोड़ा सा क्या है एंगल तो बनेगा 90 से बड़ा बनेगा, मगर क्या है मैंने तो आपको जिससे याद रहे स्ट्रक्चर उस टाइप से बना दी, थोड़ी सी सर्कुलर में होगी। बात करें इस टाइप की, ये बोरॉन की स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी, इस बोरेक्स की स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है कि 4 बोरॉन रखे, हर एक बोरॉन पे क्या लगा दिया OH, मतलब जितने यहाँ H थे ये, और क्या हो गया हर एक बोरॉन के बीच में एक एक क्या ले लिया O, और बचे फिर क्या है एक बोरॉन पे, 2 बोरॉन पे क्या आना है -1, तो इसलिए उनके बीच में एक ऑक्सीजन और सेट कर देंगे। चलिए, अब क्या क्या बातें इसमें पूछ सकता है, नंबर ऑफ sp3 यूनिट, कितने एटम ऐसे हैं इस कंपाउंड के अंदर जिनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी है sp3, तो वो कितने हैं 11 है। कैसे, हर एक, अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन की हाइब्रिडेशन जनरली बोरॉन पे कितने बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है 3 कोवलेंट बॉन्ड है, तो sp2, इस पे भी कितने हैं 3, तो sp2, मगर इस बोरॉन पे कितने हो गए 1 2 3 4, तो ये sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, तो 2 बोरॉन, 4 बोरॉन में से 2 तो बोरॉन हो गए जो sp3 वाले हैं। बाकी बात करें ऑक्सीजन की, तो हर एक ऑक्सीजन पे क्या है, हर एक ऑक्सीजन पे देखिए 2 बॉन्ड हो रहे हैं, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने होते हैं 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो sp3। इसकी बात करें तो इसमें भी O और H के बीच में एक बॉन्ड होगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 क्या होंगे इस पे लोन पेयर, तो इसकी भी हाइब्रिडेशन sp3। तो कहने का मतलब जितने भी ऑक्सीजन है, चाहे बोरॉन के बीच में लगा हो चाहे OH पे लगा हो, ठीक है, OH की फॉर्म में लगा हो, हर एक की हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3। तो यहाँ भी sp3 देखिए 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो 4, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर का सम कितना है 4, और 4 का मतलब होगा sp3। वैसे भी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो sp3 होगा। ठीक है, मैंने वैसे आपको फंडा बता रखा ऑर्गेनिक में पढ़ाया था कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन हो या सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो, तो क्या होती है हाइब्रिडेशन जनरली sp3। और वैसे भी कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की काउंटिंग करके। तो हर एक ऑक्सीजन की कितनी होगी sp3 होगी। कितने ऑक्सीजन है इसमें, अगर 1 करें तो 1, देखिए 4 तो क्या हो गए OH के ऑक्सीजन हो गए, देखिए 4 तो हो गए OH के, और 4 ये हो गए, कितने हो गए 8, और एक ये हो गया 9, तो 9 तो ऑक्सीजन है और 2 बोरॉन है, टोटल कितने हो गए 11। तो कितने 9 तो ऑक्सीजन है, 9 तो ऑक्सीजन और 2 क्या है बोरॉन, बोरॉन भी कौन से -1 वाले, क्योंकि जो नॉर्मल न्यूट्रल बोरॉन है उनकी हाइब्रिडेशन कितनी आ रही है sp2। तो इसमें sp3 वाले कितने एटम प्रेजेंट हैं 9, जिसमें से वो कितने हैं 11, जिसमें से 9 ऑक्सीजन है और 2 बोरॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल्स, ठीक है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल्स, अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल होती है, मगर जरूरी नहीं कि शेप टेट्राहेड्रल हो, क्योंकि लोन पेयर के आने से शेप बिगड़ जाती है। अगर हाइब्रिडेशन sp3 और लोन पेयर 0 है तो क्या होती है शेप टेट्राहेड्रल, मगर हाइब्रिडेशन sp3 लोन पेयर 1 आ जाए तो क्या हो जाती है पिरामिडल, और हाइब्रिडेशन sp3 और लोन पेयर 2 तो क्या हो जाती है वैन शेप। तो हमें कौन सी टेट्राहेड्रल के लिए हमें क्या चेक करना है, ऐसा एटम चेक करना है जिसकी हाइब्रिडेशन तो sp3 हो मगर लोन पेयर क्या हो 0 हो। तो अगर हम बात करें O पे तो लोन पेयर होंगे सभी पे, और लोन पेयर होंगे तो इसकी शेप तो टेट्राहेड्रल नहीं होगी, हाइब्रिडेशन तो sp3 है मगर शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी क्योंकि 2 लोन पेयर हैं। तो फिर कौन बचे, तो वो B- ही बचे। तो इन B- पे क्या है, चारों सिग्मा बॉन्ड है, देखिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इनकी जो हाइब्रिडेशन sp3 आ रही है वो 4 सिग्मा बॉन्ड की वजह से आ रही है, ना कि किसी लोन पेयर की वजह से। तो इसमें क्या हो गया, 2 बोरॉन जो sp3 हाइब्रिडाइज थे उनकी शेप कैसी होगी टेट्राहेड्रल, और ये 9 ऑक्सीजन थे जिनकी शेप sp3 थी उनकी शेप कैसी होगी वेंट। ठीक है, क्योंकि इन पे 2 लोन पेयर है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल्स अगर एटम की बात करेंगे तो इसमें कितने होंगे 2। नंबर ऑफ ट्रीगोनल यूनिट्स मतलब जिसमें क्या है sp2 हो, ट्रीगोनल प्लेनर यानी कि ट्रीगोनल मतलब जिसकी हाइब्रिडेशन sp2 हो। तो sp2 वाले कितने हैं इसमें, ये वाला बोरॉन, देखिए इस बोरॉन के पे कितने सिग्मा बॉन्ड है 3, और इस बोरॉन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है 3। बोरॉन पे कोई लोन पेयर तो होता नहीं, बोरॉन पे हाँ बैकेंट ऑर्बिटल होती है मगर लोन पेयर नहीं होता, और बैकेंट ऑर्बिटल तो हाइब्रिडेशन में काउंट होगी नहीं। तो इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2, और इस पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, और sp2 का मतलब है ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ट्रायंगुलर यूनिट इसमें कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। बात करें नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन क्या होता है,
ऐसा ऑक्सीजन जो इन दो इन सेंट्रल, जैसे ये सेंट्रल एटम कहलाएंगे सब, तो सेंट्रल एटमों के बीच में लगने वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या कहलाएगा, ब्रिजिंग। तो ये भी तो सेंट्रल एटम है, इनके बीच में लगने वाला ये ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ब्रिजिंग। तो कितने ऑक्सीजन ऐसे ब्रिजिंग है, देखिए ये ब्रिजिंग नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये OH वाले जो ऑक्सीजन है वो ब्रिजिंग नहीं कहलाएगा। तो कौन सा ब्रिजिंग कहलाएगा, बोरॉन के बीच में, यानी कि सेंट्रल एटम के बीच में जो लगा। तो 1 2 3 4 और एक ये 5, तो कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन है इसमें, 5। क्लियर। नेक्स्ट, तो इस टाइप का इस पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बोरॉक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ध्यान रखना है। और भी कुछ बातें पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ ले, तो कितने लोन पेयर है, हर एक लोन पेयर, हर एक ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है, 2। तो कितने ऑक्सीजन हो गए इसमें, अगर मैं बात करूं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो कितने हो गए, 4। तो ये हो गए 4 और क्या हो गए थे, 4 और 5, 4 ये थे कितने, 8 और एक ये था 9। तो 9 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं, 2। तो कितने हो जाएंगे लोन पेयर टोटल, 18। और कोई ऐसा एटम है जिस पर लोन पेयर है, नहीं, बोरॉन पे भी नहीं है, B- पे भी लोन पेयर नहीं है। तो इसमें कितने टोटल लोन पेयर हो जाएंगे, टोटल लोन पेयर की बात करेंगे तो 18 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछ सकता है, बता सकते हो कितने सिग्मा बनेंगे। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं ये स्क्वायर बन रहा है, एक स्क्वायर के अंदर कितने बॉन्ड हैं, अगर एक साइड में देखूं स्क्वायर की एक साइड में कितने बॉन्ड हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 तो ये हो गए। और क्या होगा हर एक में, देखिए एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये O और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड OH लेके आ रहा होगा, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 8 ये हो गए, कितना हो गए 16, 8 और 8 कितना हो गए 16 और 2 ये होंगे, तो कितने हो गए 18 सिग्मा बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी पूछ सकता है इसमें। आगे बात समझ में नहीं, चलिए यहाँ देखिए, अब बात करें इसकी। यहाँ देखिए जी, ये है P4O6, यह कह सकते हैं, और एक है P4O10। ये फास्फोरस के ऑक्साइड हैं। फास्फोरस क्या करता है, 15 ग्रुप का एलिमेंट है और 15 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो +3 ऑक्सीडेशनल स्टेट के और +5 ऑक्सीडेशनल स्टेट के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। मगर इसी 15 ग्रुप का नाइट्रोजन एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो +1 से लेके +5 तक की ऑक्सीडेशनल स्टेट के ऑक्साइड बनाता है, वो स्पेशल है, ध्यान रखना है। अगर बात करें 15 ग्रुप की, तो 15 ग्रुप में अगर हम इनर्ट पेयर इफेक्ट देखें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +3 और +5। तो अगर नाइट्रोजन को छोड़ दें तो नाइट्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट हैं इसमें क्या बनाएंगे, वो +3 और +5 वाले ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। मगर नाइट्रोजन एक स्पेशल है इस केस में, इसमें वो नाइट्रोजन +1 से लेके +5 ऑल पॉसिबल पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट के ऑक्साइड बनाता है। तो कितनी ऑक्सीडेशन कौन कौन से बनाएगा, +1 वाला भी, +2 वाला भी, +3 वाला भी, +4 वाला भी और +5 वाला भी। चलिए खैर, ये कह रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस आर्सेनिक Sb, इसी 15 ग्रुप के एलिमेंट है। न्यूज़ पेपर आज सब बिके, Bi की तो बात ही नहीं करते, वो लास्ट वाला एलिमेंट हो जाता है, उनमें +2 एग्जिस्ट करती है, वो +3 लोअर ऑक्सीजन स्टेट एग्जिस्ट करती है केवल। तो क्या होगा, न्यूज़ पेपर आज सब बिके। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी ये जो एलिमेंट है, तो ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस आर्सेनिक Sb एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। तो इनके जो ऑक्साइड हैं वो डाइमर फॉर्म बना लेते हैं। चलिए, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो जनरली डाइमर फॉर्म नहीं बनाते, ऐसा नहीं कभी नहीं बनता, 1-2 एग्जाम्पल है, बताएंगे। चलिए खैर, तो जैसे हम बात कर लें, यहाँ पे क्या है, ये N2O5 है, तो N2O5 ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये डाइमर नहीं बनाता। इसमें अगर N2O5 की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बताएंगे इसी में आगे, ध्यान रखना है। तो N2O5 की स्ट्रक्चर है, देखिए N2O5 में क्या है, N के बीच में ऑक्सीजन आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे पता चले कि डायरेक्ट N के बीच का बॉन्ड बनेगा या N और N के बीच में एक ऑक्सीजन आएगा। तो ये मैं ऑक्सी एसिड का लेक्चर ले चुका हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड बहुत अच्छे से वहाँ समझाया था कि किस में XX आएगा, किस में XO बॉन्ड आएगा और किस में XOO बॉन्ड आएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट N की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। इस कंपाउंड में अगर मैं देखूं तो इसकी मैक्सिमम, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही, +5, जो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल है। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर, अगर उसकी पॉसिबल उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल से कम आ रही तो होता है XX बॉन्ड। अगर सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है कैलकुलेट करके जो आ रही है, अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल आ रही है
तो वो होगा XOX बॉन्ड होगा, मतलब बीच में एक ऑक्सीजन आएगा। और अगर ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से अधिक आ जाए तो उस केस में क्या हो जाता है, ये XOOX यानी कि लिंकेज बॉन्ड बन जाता है। तो फिलहाल इसमें N की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है, +5, और मैक्सिमम पॉसिबल भी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन नंबर कितनी हो सकती है, +5। इसका मतलब N के बीच में एक ऑक्सीजन आएगा। तो 5 ऑक्सीजन थे, एक तो चला गया, यहाँ बचे कितने, 4। अब 4 होंगे तो दोनों सेंट्रल एटम पे क्या हो जाएंगे, ये बट जाएंगे, 2 इस पे और 2 इस पे। अब देखिए N की एक बैलेंसी तो यहाँ से पूरी हो गई। अब N की नॉर्मल बैलेंसी होती है 2, तो ये एक ऑक्सीजन लग गया, और ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है 2, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लग गया, तो इस N की बैलेंसी भी पूरी हो गई 3 और इसकी भी पूरी हो गई 2, मगर बचा एक ऑक्सीजन ये, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करके क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, सेम कहानी यहाँ, एक डबल बॉन्डेड हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करके क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें अगर इस कंपाउंड के अंदर पूछ ले कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, तो फिलहाल नाइट्रोजन कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता दिखाई दे रहा है, 4, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4। नॉर्मल होती कितनी है, 3, यहाँ भी कितनी हो गई, 4। क्वेश्चन पूछ ले कि N2O5 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल यस प्रेजेंट है। कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, 2 हैं। ये पूछ सकता है कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड है। पूछ सकता है कितने पाई बॉन्ड है, 1 और 1 2। ये भी पूछ सकता है इस N की हाइब्रिडेशन कितनी है, तो इस N की जो हाइब्रिडेशन है इस पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखिए सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, 3 सिग्मा है। लोन पेयर तो गया क्योंकि वो लोन पेयर ने क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है, तो 3 सिग्मा का मतलब कितना हो गया, sp2, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो पाई बॉन्ड है ये पी पाई है कि पी पाई डी पाई है, तो मैंने आपको बता रखा है अगर हाइब्रिडाइजेशन spi, ये भी मैं ले चुका हूँ लेक्चर, ठीक है, कि कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पी पाई है और पी पाई डी पाई है, कितने पी पाई है, कितने पी पाई डी पाई है। तो ये देखिए मैंने आपको एक फंडा क्या बताया था ऑक्सी एसिड में, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp आ रही है, sp आ रही तो जो पहले 2 सिग्मा बॉन्ड, पहले जो 2 पाई बॉन्ड होंगे वो पी पाई होंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रही है तो उसमें एक पी पाई होगा, उसके बाद अगर कोई पाई बॉन्ड आता है तो फिर वो पी पाई डी पाई होगा। और अगर sp2 से आगे की हाइब्रिडेशन है, sp3 है, डी है, sp3d है, sp3d2 है, तो उन सब केस में उस सब में जितने भी पाई बॉन्ड होंगे सब पी पाई डी पाई होंगे, कोई भी पी पाई नहीं होगा। तो इस समय N की हाइब्रिडेशन कितनी आ रही है, sp2, और sp2 आ रही है तो पहला जो पाई बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, पी पाई, और पी पाई कैसा है, ये 2 पी पाई 2 क्यों, क्योंकि ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी सेकंड पीरियड का है, इसकी बैलेंसी सेल भी सेकंड है, इसकी बैलेंसी सेल भी सेकंड है, तो इसमें भी जो पी ऑर्बिटल होगी वो 2p होगी, इसमें भी जो p ऑर्बिटल होगी वो 2p, क्योंकि बैलेंसी सेल अगर सेकंड है तो उसमें 3p थोड़ी आ जाएगी, 2p तो आएगी, तो इसकी भी 2p, इसकी भी 2p, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन गया होगा, तो ये पी पाई है, और कैसा 2p पाई। कैसे पता चला कि पी पाई है, क्योंकि इसमें N की हाइब्रिडेशन कितनी है, sp2, और sp2 है तो जो पहला पाई बॉन्ड बनेगा वो पी पाई होगा, तो इसमें भी जो पहला पाई बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, पी पाई। क्लियर हो गई बात, चलिए। और ये क्या है, तो ये N2O5 कोई डायमंड नहीं है, ये मोनोमर है, ये अकेला कंपाउंड है एक, ठीक है। चलिए ये अकेले एक मॉलिक्यूल्स है। अगर हम बात करें किसकी, P2O5 की, तो P2O5 मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सीधा 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना देता है, P4O10। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस, आर्सेनिक और Sb क्या कर जाते हैं, इनके जो ऑक्साइड हैं वो डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब खुद फटाक से क्या कर लेते हैं, अपनी डायमर फॉर्म बना लेते हैं। इसने नहीं बनाई, ये मोनोमर फॉर्म है, और ये मोनोमर फॉर्म थी, इसकी भी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे N की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी आएगी, +5, और मैक्सिमम पॉसिबल कितनी है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, जो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी 5 है क्योंकि 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मैक्सिमम पॉसिबल के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब x के बीच में एक ऑक्सीजन आएगा, तो इसकी भी सेम वैसी स्ट्रक्चर बनेगी। मगर ध्यान दीजिए अब क्या है, ये अपने इसने क्या बनाया था, अंतर क्या है, इसने डबल लोन पे, इसने क्या करा था, लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, मगर वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड क्यों बना लेता है, क्योंकि अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड करके कितना कर सकता है, 5। क्यों कर सकता है 5, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट था, तो इसकी बैलेंसी सेल सेकंड थी, तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होती, मगर इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, तो ये अपनी कोवैलेंसी को, इसकी बैलेंसी सेल क्या कौन सी है, 3rd, और बैलेंसी सेल 3rd है तो इसमें 3d वैकेंट होंगी, और 3d वैकेंट होंगी तो अपनी बैलेंसी सेल को एक्सपेंड करके कितनी कोवैलेंसी कर सकता है, 5। ये लेक्चर भी मैं आपको ले चुका हूँ कोवैलेंसी का, कोवैलेंसी के नाम से आपको पढ़ा होगा, आप देख लीजिएगा वहाँ, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी और बताएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डबल बॉन्ड में कैसे बदल जाता है, ऐसा नहीं, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कहाँ पे हम पता करें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कहाँ पे पता करें कि डबल बॉन्ड होगा। चलिए,
तो फिलहाल ये क्या है, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन की बात करें तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा का मतलब sp2, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन sp2 होगी, sp2 होगी तो इसमें जो पाई बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड तो पहला पाई बॉन्ड तो पी पाई होगा, और उससे आगे जितने भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो पी पाई। तो अगर मैं इसमें देखूं तो एक पाई बॉन्ड तो होगा पी पाई और एक पाई बॉन्ड होगा पी पाई। मगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी ये बैलेंसी सेल इसकी क्या है, सेकंड है, ये सेकंड पीरियड का है, इसकी बैलेंसी सेल है थर्ड। तो इसके बीच में जो इसका जो पी होगा वो 2p, इसका जो पी होगा वो 3p, तो 2p पाई और 3p पाई बॉन्ड बनेगा। ये पाई बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं होता जितना 2p पाई होता है, या 2p पाई और 3d पाई, ये तो एग्जिस्ट कर जाता है। समझिए मेरी बात, मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग ये वाले लेक्चर भी मैं ले चुका हूं। ओवरलैपिंग अगर सेम साइज की ऑर्बिटल्स हैं, मतलब सेम सेल की ऑर्बिटल हैं, तो कहां पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा? अगर बॉन्ड ऑर्डर भी सेम और नंबर ऑफ सेल्स भी सेम, तो फिर बॉन्ड कहां स्ट्रॉन्ग बनता है? जहां पे क्या है, जहां पे क्या होता है, कह सकते हैं पोलैरिटी, जिस ऑर्बिटल में पोलैरिटी ज्यादा होती है उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। पोलैरिटी किसमें ज्यादा होती है? एस सबसेल से ज्यादा पोलैरिटी होती है पी सबसेल्स में, और पी सबसेल से ज्यादा होती है डी सबसेल्स में, ठीक है। तो अगर हम बात करें एस एस बॉन्ड, उससे स्ट्रॉन्ग होगा एस पी, उससे होगा पी पी, और उससे भी ज्यादा होगा पी और डी, और उससे भी ज्यादा होगा डी डी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो पी पी बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पी और डी, तो यहाँ ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होगी क्योंकि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी डी की ज्यादा होती है पी से, इसलिए ये बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर जाता है 2 और 3 के बीच में। मगर 2p पाई और 3p पाई बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है, क्योंकि एक सेकंड सेल है और एक थर्ड सेल है, तो इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिससे ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो एक तो साइज बड़ा होगी और साथ में पी की, फिर ये क्यों कर देता है, ये देखिए इसमें भी 2-3 है, इसमें भी 2-3 है, मगर ये फिर भी बॉन्ड इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि डी ऑर्बिटल की जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो हाई होती है, जिसकी वजह से फिर भी ओवरलैपिंग ठीक ठाक एरिया में हो जाती है, यानी कि ठीक ठाक एक्सटेंड तक ओवरलैपिंग हो जाती है, जिससे ये पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाता है। मगर वो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए क्या होगा, ये क्या करेगा, ये इस किस में कन्वर्ट हो जाता है बेचारा, डाइमर फॉर्म में। क्यों? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। देखिए डाइमर फॉर्म कहाँ होती है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में डाइमर का एक लेक्चर लिया है। तो कहाँ है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, डेफिशिएंसी हो, या फिर अगर किसी के पास, में एक एग्जांपल हमने वो भी लिया था किसका, I2Cl6, जिसमें डेफिशिएंसी भी नहीं थी इलेक्ट्रॉन की, वो सुपर ऑक्टेट था, फिर भी क्या है, डाइमर बना गया था। रीजन क्या है, डाइमर का मेन रीजन होता है अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का। अगर कंपाउंड को लगता है कि मैं डाइमर बनाने से और भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता हूं, तो बना लेगा, या उसके मोनोमर में कोई दिक्कत लगती है कि कोई बात ऐसी हो रही है जिससे वो अनस्टेबल फील हो रहा है, तो वो तुरंत क्या कर लेता है, डाइमर में जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसमें जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये 2p पाई 3p पाई वाला पाई बॉन्ड बन रहा है, जो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, उतनी स्टेबल नहीं होता, अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा है, तो ये क्या कर लेता है, डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट होने से क्या फायदा होगा, देखिए जरा। तो बात कर लें, तो किसकी बात कर रहे हैं आप, P4O10 की। ऑक्सीडेशन नंबर वही रहेगा, देखिए O पे होगा -2, कितना हो गया 10, तो -20 इधर जाएगा +20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। तो डायमर बनने से ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होता, हाँ हाइब्रिडेशन में चेंज जरूर होता है। हाइब्रिडेशन अगर sp2 है तो कितनी हो जाएगी, sp3, अभी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई है। तो देखिए P4 और 6 ये 2-3 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, मगर नीट में नहीं पूछा गया, नीट में इसकी बारी है, ठीक है, पूछा जाएगा, ठीक है। समझिए बात को, क्या पूछा गया था वो भी बताएंगे। ये है हमारे पास, कैसे स्ट्रक्चर इसकी बनाएंगे, तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। अगर हमें किसकी, पहले तो हम किसकी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, P4 और 6 की, P4 और 10 की नहीं, अभी बाद में देखेंगे, पहले P4 और 6, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 वाला है। तो कैसे इसको बनाते हैं, P4 और 6, याद रखिए। अगर आपको P4 की स्ट्रक्चर थोड़ी सी याद है, नहीं होगी तो मैं बताऊंगा ये क्या है। ये P4 जैसे ये क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, एलोट्रॉप्स की स्ट्रक्चर का एक लेक्चर में जल्दी लेने वाला हूं, वो देखेंगे। तो जैसे हम P4 की स्ट्रक्चर की बात करें तो P4 ये स्ट्रक्चर बनाता है, यही तो स्ट्रक्चर होती है P4 की। अब मुझे क्या करना, ये स्ट्रक्चर होती है P4 की, आपस में हर एक P के 3 बॉन्ड बनते हैं, 1 2 3, ऐसे ये बनाएगा 1 2 3, ऐसे ये बनाएगा एक इससे और एक इससे, ठीक। अब ये कितने ऑक्सीजन रखने हैं मुझे, 6, और यहाँ पे P4 में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 तो ये हो गए स्क्वायर में, और एक ये हो गया इस डायगोनल का, और एक ये हो गया इस डायगोनल का, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि P4 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड है, और 6 मुझे ऑक्सीजन रखने हैं, तो एक इसके बीच में सेट कर देंगे, एक इसके बीच में, जो 6 के 6 सिग्मा बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड के बीच में एक ऑक्सीजन सेट कर देंगे। बात वही तो होगी, देखिए।
तो ये क्या है, पी पी था, ये पी पी था, तो इस पी पी के बीच में एक ऑक्सीजन सेट कर दिया, इस पी पी के बीच में एक ऑक्सीजन सेट कर दिया, इस पी पी के बीच में एक ऑक्सीजन सेट कर दिया, इस पी पी के बीच में एक ऑक्सीजन सेट कर दिया, एक इनमें आपस में जो बॉन्ड था उनके बीच में एक ऑक्सीजन सेट कर दिया, इन दोनों पी के बीच में जो बॉन्ड था उस बॉन्ड के बीच में एक ऑक्सीजन सेट कर दिया। समझ में आ गई बात कैसे बना स्ट्रक्चर। चलिए अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी, पी एटम की हाइब्रिडेशन क्या हो गई, तो देखिए पी पे कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और एक साथ में क्या होता है इस पे लोन पेयर, क्योंकि पी के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की बॉन्डिंग हो गई तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 का मतलब एक लोन पेयर, तो इस पे 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर का सम हो गया 4, 4 का मतलब sp3, तो जितने भी पी हैं सभी की यही कहानी है, तो सभी की हाइब्रिडेशन कितनी होगी sp3। वो पूछ रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ ले, तो एक पी पे एक लोन पेयर है, कितने पी हैं ये 4, तो क्या हो गए पी, तो 4 लोन पेयर तो पी की वजह से हो गए। एक ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं जी 2, तो एक ऑक्सीजन की वजह से 2 है, तो 6 की वजह से कितने होंगे 12, तो 12 तो हो गए ओ की वजह से और 4 हो गए पी की वजह से, तो 12 + 4 कितने हो जाएंगे 16 लोन पेयर होंगे टोटल पूरे मॉलिक्यूल में। क्वेश्चन पूछ ले पी के टोटल लोन पेयर, तो पी के टोटल लोन पेयर कितने होंगे 4, एक पी पे पूछ ले तो 1, एक ऑक्सीजन पे पूछ ले तो कितने 2, ऑल ऑक्सीजन की बेस से पूछ ले इसमें केवल ऑक्सीजन के टोटल लोन पेयर, तो कितने ऑक्सीजन है 6 हैं, और एक ऑक्सीजन पे कितने हैं 2, तो कितना हो गया 12, तो 12 लोन पर आएंगे ऑक्सीजन की वजह से, 4 आएंगे पी की वजह से, टोटल हो गए 16। नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन पूछ ले, ब्रिजिंग ऑक्सीजन मैंने आपको बताया वही जो किसके बीच में लगे हैं, जो सेंट्रल एटम के, तो ये पी के बीच में लग रहा है, ये भी देखिए पी के बीच में लग रहा है, हर एक ऑक्सीजन पी के बीच में, ये देखें तो ये भी 2 पी के बीच में लग रहा है, 2 सेंट्रल एटम के बीच में लग रहे हैं, हर एक पी क्या है सेंट्रल एटम है, हर एक पी 2 पी के बीच में लगने वाला ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, दो देखिए ऐसा ऑक्सीजन जो 2 सेंट्रल एटम से जुड़ा हो वो क्या कहलाएगा ब्रिजिंग, तो इसमें हर एक ऑक्सीजन क्या है ब्रिजिंग है, तो 6 के 6 ऑक्सीजन क्या है ब्रिजिंग ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग कितनी बन रही होंगी इसमें, तो 6 मेंबर रिंग इसमें 4 बन रही हैं, कैसे बन रही हैं अगर आप काउंट करिए, 6 मेंबर रिंग जानते हो जिसमें 6 बॉन्ड हो, जैसे अगर हम बात करें इस रिंग की 1 2 3 4 5 6, देखो समझ में आ गई है, ऐसे कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, तो कितनी होंगी 4, ये 3D स्ट्रक्चर है, जितनी आपको दिखाई देना आपको 5 दिखाई देंगी और 5 दिखाई देंगी तो 4 होंगी, क्योंकि 3D में एक ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है, तो इसमें कितनी ध्यान रखेंगे, तो इसमें कितनी स्ट्रक्चर बनती हैं, इसमें 4 स्ट्रक्चर बनती हैं, और यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए एक अगर मैं बात करूं इसकी तो ये एक सर्किल बनी थी, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इसको कर दिया, तो 1 2 3 4, यहां से गिन लीजिए आप 1 2 3 4, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो एक और गिन जाओगे कि ये ऊपर को जा रही है, तो आप जितनी आपको बस ये 1 2 3 जितनी नॉर्मल दिखाई दे जाए उतनी हो जाएंगी 4, ठीक है, तो इसमें कितनी स्ट्रक्चर देखिए, एक तो ये हो गई, एक ऐसी एक इधर से आ जाएगी 2, और जब ये बीच में जाएगा तो एक लेफ्ट, देखिए ये वाला बीच का बॉन्ड है तो इसके लेफ्ट और राइट 2, इसे ये बीच वाला ब्रिजिंग है तो उसके लेफ्ट उसका राइट, तो कितनी हो जाएंगी 2 इधर से 2 उधर से, 2 इस बीच वाले का लेफ्ट राइट और 2 इस बीच वाले का लेफ्ट राइट, तो कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। और दूसरी बात ऑल पी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रल, ये कह रहा है जो हर एक पी है वो टेट्राहेड्रल्स के कॉर्नर्स पे है, ये खुद टेट्राहेड्रल नहीं है तो टेट्राहेड्रल्स के कोने पाएगा, ऑल पी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का कॉर्नर्स होगा सेंटर नहीं होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखना जो पी पॉइंट होते हैं जो पी एटम होंगे वो टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स पे होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछ सकता है कितने होंगे, तो अगर P4 में सिग्मा बॉन्ड देखूं तो कितने थे 1 2 3 4 5 और 6 थे, अब इसमें हर एक बॉन्ड को 2 बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि कितने ऑक्सीजन लगा दिए गए, जितने बॉन्ड थे उतने ऑक्सीजन और लगा दिए 6, तो कितने थे तो 6 सिग्मा बॉन्ड थे और 6 ऑक्सीजन और रख दिए, तो हर एक बॉन्ड कितने में कन्वर्ट हो गया 2 में, तो कितने हो जाएंगे 12 सिग्मा हो जाएंगे, नहीं तो आप गिन लो, देखो 1 2 एक ये स्क्वायर है पूरा, स्क्वायर के एक साइड में कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 इसमें होंगे ब्रिजिंग में कितने हो गए 10 और 2 इसमें होंगे ब्रिजिंग में कितने हो गए 12, तो 12 सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछ ले तो वो कितने होंगे 12। देखिए P4 और 10 की बात कर लें, P4 और 10 में प्लस फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +5 है, ये +5 ऑक्सीजन स्टेट वाला है। तो देखिए पहले कितना हमने देखा P4 की हमने स्ट्रक्चर देखी, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको क्या हुआ, ये P4 की स्ट्रक्चर ये थी जी P P P और P, यही तो था P4 ये, ठीक। अब इस पे कितने, अब हमने लिया P4O6 लिया,
तो जब 6 लिए थे वो तीनों 6 के 6 बॉन्ड के बीच में लग गया था। क्लियर? तो 4 तो ये हो गए, एक बॉन्ड ये है इसके बीच में लगा दो, एक बॉन्ड ये वाला है यहाँ लगा दो कहीं, ये हो गए थे 6 पूरे। अब इसमें कितना लिया, और 10 लिया, यानी कि 4 ऑक्सीजन और लिए, तो 4 ऑक्सीजन अब वो कहाँ लग जाएंगे, चारों के चारों पी पे डबल बॉन्डेड लग जाएंगे ऐसे। और डबल बॉन्डेड लग सकता है क्यों, क्योंकि पी की कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 5। क्यों हो सकती है, क्योंकि इसकी वैलेंसी सेल थर्ड है, तो इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होगी, जिससे अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड करके कितनी कर सकता है, 5। किसी भी की एटम की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, और इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, और ये अपनी बैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है क्योंकि बैलेंसी सेल थर्ड है, और थर्ड है तो 3d वैकेंट होगी, वैकेंट होगी तो जंप कर लेगा। तो बाकी अब 6 ऑक्सीजन के अलावा जितने भी ऑक्सीजन आएंगे वो सब डबल बॉन्डेड पे लग जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर पहली बात पूछ लें तो बिल्कुल बाकी सेम, देखो इतना स्ट्रक्चर तो वही था P4 और 10 का, बस 4 ऑक्सीजन और लग गए डबल बॉन्डेड। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें हाइब्रिडेशन ऑफ P, तो P की हाइब्रिडेशन कितनी हो गई, सिग्मा 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 और सिग्मा, 4 सिग्मा हो गए और एक पाई हो गया, लोन पेयर तो खत्म हुआ इस पे से, तो 4 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडेशन होगी sp3। तो अब जब हर एक P की हाइब्रिडेशन कितनी हो गई, sp3। बात करें नंबर ऑफ लोन पेयर, तो P के लोन पेयर तो खत्म हुए, सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रह गए। हर एक ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं, 2। टोटल ऑक्सीजन है कितने इसमें, 10, तो 10 टू 20, कितने हो जाएंगे, 20 टोटल लोन पेयर होंगे। नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन, तो ये जो डबल बॉन्डेड है ये ब्रिजिंग नहीं है, कौन से ब्रिजिंग है, वो ब्रिजिंग है जो 2 P के बीच में लगा है। तो हर एक ये बाकी देखो ये 4 ऑक्सीजन 2 P के बीच में लगे हैं, कोई सा भी ऑक्सीजन पकड़ लीजिए 2 P के बीच में है, 2 P के बीच में, ये ऑक्सीजन देखो 2 P के बीच में, और ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी 2 P में, तो कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने हैं, 6। स्मॉल पीओ बॉन्ड, स्मॉल पीओ और लार्ज पीओ कैसे पता चलेगा, जहां सिंगल बॉन्ड है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, कम। तो जो डबल बॉन्डेड वाले पीओ बॉन्ड होंगे वो स्मॉल होंगे, और जो सिंगल बॉन्डेड वाले होंगे वो ज्यादा होंगे। तो स्मॉल वाले तो क्या हो गए, डबल बॉन्ड वाले, वो तो कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो स्मॉल पीओ बॉन्ड कितने होंगे, 4, और लार्जर पीओ बॉन्ड कितने हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, अभी वो 12 हो जाएंगे। कितने थे, 2 2 4 2 6 2 8, और 2 इसमें थे 10 और 2 इसमें थे 12। क्लियर? अगर मैं पी पाई की बॉन्ड की बात करूं तो वो 0 होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक ही पाई बॉन्ड बचा, इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, sp, और जब हाइब्रिडेशन sp हो तो कोई भी पी पाई बॉन्ड नहीं होता, जितने भी पाई बॉन्ड होंगे वो सब पी पाई डी पाई होंगे। तो इसमें जो पाई बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, ये पाई बॉन्ड होगा पी पाई डी पाई, और पी पाई भी कैसा, 2 का, क्योंकि इसकी बैलेंसी सेल 2 होगी और इसकी बैलेंसी सेल 3 होगी, तो वो 3d। और 2p पाई 3d पाई एग्जिस्ट करता है, मगर 2p पाई 3p पाई एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए इसने क्या कर लिया था, अपने आप को डायमर में कन्वर्ट कर लिया था। डायमर में कन्वर्ट करते ही देखिए एक पाई बॉन्ड खत्म हो गया, या कह सकते हैं इसकी जो हाइब्रिडेशन है वो बढ़ के sp2 से sp3 हो गई, sp3 हो गई तो इसकी नेचर सिर्फ कैसी रह गई, p पाई d पाई रह गई, p पाई वाला खत्म हो गया। वो जो 2p पाई और 3p पाई बॉन्ड बन रहा था किसमें, p2O5 में, तो जिसकी वजह से किसमें आ गया, डायमर में आ गया। आगे बात समझ में, वो पाई बॉन्ड यहाँ खत्म हो चुका है। तो इसमें समझ गए, कुछ भी पूछ सकता है। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये AIEEE में पूछा गया क्वेश्चन इस कंपाउंड में, कि P4 और 10 में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए थे, यहाँ 12 सिग्मा बॉन्ड आ गए थे। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 सिग्मा होंगे, नहीं होंगे, सिग्मा पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो 12 सिग्मा तो इसमें थे, और 4 सिग्मा यहाँ से आ गए, तो कितने सिग्मा हो गए, 12 और 4 कितना हो गए, 16। तो अगर इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछेगा तो वो कितने हो गए, 16 हो गए। और पाई बॉन्ड पूछेगा तो कितने हो गए, 4। पूछे कौन सा पाई बॉन्ड है, तो पी पाई डी पाई। कितने पी पाई डी पाई हैं, कितने पी पाई डी पाई हैं इसमें 4 पी पाई पाई हैं। तो जो पाई बॉन्ड है कैसा है, पी पाई डी पाई वाला, और कितने हैं, 4 है। कौन सा पी पाई डी पाई है, 2 पी पाई 3 डी पाई। चलिए, तो तमाम बातें इसमें पूछ सकता है इस टाइप से। चलिए देखिए जी, अब बात करें SO3 की, सॉलिड SO3। ठीक है, सॉलिड SO3 या कह सकते हैं ट्राइमर ऑफ SO3। ट्राइमर मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। तो 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो SO3 का होल थ्राइस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, S3O9। तो देखिए जी, SO3 गैस यानी कि मोनोमर की बात कर रहे हैं। इस मोनोमर की स्ट्रक्चर बनाए तो सल्फर, ये ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम को रख दीजिए आप, तो सेंट्रल एटम को रख दिया। सेंट्रल एटम पे अटैच एटम कितने हैं, 3 है। कौन है, ऑक्सीजन। तो तीनों एटम जोड़ दीजिए सिंगल बॉन्ड से, हमें नहीं पता डबल है ट्रिपल, आप तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक, और ये ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, 2। कोई चार्ज है यहाँ, कोई भी इस मॉलिक्यूल पर चार्ज नहीं दिखाई दे रहा। जब इस मॉलिक्यूल पर चार्ज नहीं दिखाई दे रहा तो जितने भी टर्मिनल एटम है सबकी बैलेंसी पूरी हो रही होगी। तो सब पे, और ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी होती है किससे, डबल बॉन्ड से, तो सब जगह डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक, डबल बॉन्ड लगाते इसकी बैलेंसी पूरी।
अब सल्फर की वैलेंसी कितनी हो गई 6 हो गई, कोवैलेंसी कितनी हो गई सल्फर की 6, यानी कि 6 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई सल्फर की यहाँ 6। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी है 2, कोवैलेंसी मतलब नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब सल्फर की कोवैलेंसी 6 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सल्फर की कोवैलेंसी अगर ग्राउंड स्टेट में बात करें तो कितनी होती है 2, फर्स्ट एक्साइड कर दें तो कितनी हो जाएगी 4, और सेकंड एक्साइड स्टेट में कितनी हो जाती है 6, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 6 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एक पर, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं। कोवैलेंसी वाला जो मैंने लेक्चर डाल रखा है उसको जरा ध्यान से सुनिए भाई, वो बार बार आएगा, ठीक है, उसको वहां देख लीजिए एक बार ध्यान से। चलिए इसकी हाइब्रिडेशन की बात करें सेंट्रल एटम की, तो कितनी होगी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा बचे इस पे 3 सिग्मा है। पाई बॉन्ड तो हुआ नहीं क्योंकि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे, 6 के 6 बॉन्ड बन चुके हैं, तो कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा इस पे, तो इस पे 3 सिग्मा हो गया। 3 सिग्मा का मतलब sp2, और sp2 का मतलब होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, ये ट्रायंगल बन रहा होगा, एक ही प्लेनर होगा। और अगर इसमें बात करें पाई बॉन्ड की, जब sp2 हाइब्रिडेशन है तो एक पाई बॉन्ड तो होगा p पाई, बाकी एक पाई बॉन्ड के अलावा जितने भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो सब d पाई होंगे। तो अगर p पाई की बात करें तो वो तो कितना होगा 1, उसके बाद जितने भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो सब क्या हो जाएंगे p पाई d पाई हो जाएंगे। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है 3 पाई बॉन्ड है, तो एक तो होगा p पाई और बाकी 2 होंगे p पाई d पाई। अब इसकी बैलेंसी सेल है थर्ड और इसकी बैलेंसी सेल है कौन सी सेकंड, तो इसमें तो एक तो बनेगा 2p पाई 3p पाई, इसका 2p और इसका 3p, बाकी इसका 2p इसका 3d, इसका 2p इसका 3d। तो ठीक है, तो इसमें जो पाई बॉन्ड है वो 3 है, और कैसे पाई बॉन्ड है p पाई की बात करेंगे तो 1 और p पाई d पाई की बात करेंगे तो 2। कैसे पता चला हाइब्रिडेशन sp2 से, अगर हाइब्रिडेशन sp2 है तो पहला बॉन्ड p पाई होगा और उसके आगे जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सब p पाई d पाई होंगे। चलिए दूसरी बात, अगर 2p पाई 3p पाई इज द वेरी बिग, ये बहुत बिग बॉन्ड होता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि 2 के बीच में तो आसानी से पाई 2p के बीच में पाई बॉन्ड आराम से हो सकता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग आराम से हो सकती है, मगर 2p और 3p के बीच में ओवरलैपिंग उतनी नहीं होती क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाता है, और p की जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो d से कम होती है, इसलिए 2p पाई 3d पाई तो एग्जिस्ट कर जाता है, मगर ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक बॉन्ड होता है। तो ये क्या है वेरी वीक कैन बी ब्रोकन, तो ये आसानी से ब्रेक हो सकता है, और इसलिए ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा इसमें रेजोनेंस, तो ये क्या हो जाता है इनके साथ मिक्स हो जाता है। तो कौन सा रेजोनेंस हो जाएगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो देखिए ध्यान देखिए, तो इसके पास क्या है जैसे ही ब्रेक होगा तो वो क्या कर देगा इसके साथ रेजोनेंस दिखा देगा, तो ये सब रेजोनेटिंग में क्या हो जाते हैं तीनों बॉन्ड आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो अगर इसमें पूछें कि 2 टाइप के बॉन्ड है, बिल्कुल 2 टाइप के पाई बॉन्ड है, पूछे क्या दोनों पाई बॉन्ड की एनर्जी अलग अलग है, बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, नहीं, बाय बॉन्ड 2 टाइप के हैं मगर एनर्जी भी सेम लेंथ भी सेम, क्योंकि रेजोनेंस से मिक्स हो गया और मिक्स होके बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल हो गए सब। तो ऑल बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल ड्यू टू डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, इसमें डी बैक एंड डी ऑर्बिटल होगी जिसकी वजह से रेजोनेंस हो जाता है। तो बैक एंड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस ऑल 3 पाई बॉन्ड जो 3 पाई बॉन्ड है, ऑल 3 पाई बॉन्ड हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बोथ 2p पाई 3p पाई एंड 2p पाई और 3d पाई, तीनों के तीनों पाई बॉन्ड में दोनों करेक्टर मिलेंगे, p पाई वाला भी और p पाई d पाई वाला भी, सब मिक्स हो जाएंगे। तो हर एक बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी सबकी सेम। नेक्स्ट देखिए SO3 क्या है, जो SO3 है वो फर्दर क्या है 3 टाइप्स का होता है, अल्फा SO3, बीटा SO3 और गामा SO3। अल्फा SO3 किसे बोलते हैं, जिसमें क्रॉस लिंक सीट पॉलीमर बनते हैं, पॉलीमर बनेगा और कैसा क्रॉस लिंक आप जानते हो जब ये लीनियर चेन बनती है उनके आपस में क्या बन जाए क्रॉस लिंक बन जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक जाल बन जाता है। तो इसका पूरा एक जाल सा बन जाता है, कभी इसके स्ट्रक्चर बना के बताएंगे कैसे होगा, फिलहाल मैंने इसके स्ट्रक्चर नहीं लिए। तो ठीक है, क्रॉस लिंक सीट पॉलीमर्स बनता है, उसे क्या बोलते हैं अल्फा SO3, और ये क्या हो जाता है सॉलिड हो जाता है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। चलिए यहाँ देखें बीटा SO3 क्या है पॉलीमर है मगर ये चेन है, मतलब ये चेन पॉलीमर होता है और वो क्या हो जाता है क्रॉस लिंक सीट पॉलीमर्स हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। और गामा SO3 में क्या बोलते हैं इसे साइक्लिक क्या बोलते हैं ट्राइमर। ये पॉलीमर का मतलब पता नहीं कितने SO3 मॉलिक्यूल होंगे, इनफाइनाइट यानी कि लार्ज नंबर ऑफ SO3 मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, इसमें भी बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, इसमें तो एक ही लाइन में थे, इसमें क्या हो जाएगा पूरा 3D स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसमें गामा में क्या हो गया, गामा में साइक्लिक ट्राइमर है, यानी कि नंबर ऑफ SO3 सिर्फ कितने होंगे 3 मिलके बनेंगे, तो इसमें पॉलीमर नहीं बन रहा साइक्लिक ट्राइमर बन रहा है। तो ध्यान रखना अल्फा में 3D स्ट्रक्चर होती है, बहुत ज्यादा SO3 होंगे, ये 3D पॉलीमर है, ये लीनियर पॉलीमर है, और गामा में नंबर ऑफ SO3 कितने हो जाएंगे 3, इसे क्या बोलते हैं साइक्लिक ट्राइमर, या कह सकते हैं साइक्लिक ट्राइमर SO3 को क्या बोल देते हैं गामा। बीटा की बात कर लें, देखिए ये SO3 था,
तो ये जैसे यहाँ बात करें SO3 तो इसमें क्या होगा, दो तो क्या होंगे, हम इस टाइप की बात करें, इतनी चेन है, ये इतनी चेन आपस में जुड़ती जा रही होगी, देखो बार बार रिपीट हो रही है ना, इतना पोर्शन क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। तो एस 3 पाई बॉन्ड थे, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, जब ये पाइप मान लीजिए इधर को टूट गया, ये माइनस ये प्लस, ऐसे ये टूटा, ये माइनस ये प्लस माइनस से माइनस इस प्लस से माइनस इस प्लस से, इस टाइप से क्या हो जाएगी, एक चेन बन जाती है और इसे बोलते हैं बीटा SO3। तो बीटा SO3 क्या होता है, लीनियर चेन पॉलीमर्स होता है, इतनी बात आप ध्यान रख लो। अगर इसमें हाइब्रिडेशन पूछे SO3 की, एस सल्फर की, तो सिग्मा 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 कितनी हो गई, sp3 हो गई। वहां अगर बात करें, देखिए नॉर्मल SO3 की बात करें तो क्या होता है, नॉर्मल SO3 की बात करें तो हाइब्रिडेशन होती है sp2, मगर जैसे मैंने आपको बताया था डायमर बनते हैं या पॉलीमर बनते हैं तो हाइब्रिडेशन बढ़ जाती है, तो sp2 से यहाँ कितनी हो गई होगी, यहाँ हाइब्रिडेशन हो गई sp3। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए अब बात करते हैं गामा SO3 की। गामा SO3 क्या होता है, ट्राइमर होता है। ट्राइमर मतलब SO3 के 3 मॉलिक्यूल होंगे और साइक्लिक फॉर्म में बन जाएंगे, साइक्लिक ट्राइमर बोलते हैं इसे। अब इसमें अगर हम बात करें, एक बात ध्यान दीजिए, जब भी पॉलीमर बने, मोनोमर हो या 3D हो, तो मोनोमर में क्या है, यानी कि पॉलीमर्स में कभी भी ये नहीं पूछेगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो उसमें पता ही नहीं सकते, क्योंकि पॉलीमर्स में हमें यही नहीं पता कि कितने मोनोमर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें बात करें तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। देखिए SO3 की स्ट्रक्चर आपको पता है, S पे 3 डबल बॉन्डेड होते हैं, तो एक यूनिट तो देखो साफ साफ ये दिखाई दे रही है, एक यूनिट ऐसे ही ये दिखाई दे रही होगी, और एक यूनिट देखो ये दिखाई दे रही होगी। इसका एक पाई बॉन्ड टूटा, इसका एक पाई बॉन्ड टूटा, इसका एक पाई बॉन्ड टूटा, तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस इस प्लस से जुड़ जाएगा, ये माइनस इस प्लस से माइनस, इस टाइप से साइकिल बन जाएगी, और बाकी दो डबल बॉन्डेड O ऐसे बरकरार रहेंगे, एक एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। आगे बात समझ में नहीं, यहाँ से पाई बॉन्ड टूटा होगा तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूटा होगा, यहाँ से, तो ये इसके साथ बना देगा बॉन्ड, ये इसके साथ बन गई साइकिल तैयार। चलिए 6 मेंबर रिंग बन रही है ये, जिस 6 मेंबर रिंग में क्या है, तीन तो सल्फर है, 3 क्या है, ऑक्सीजन है। क्या क्या पूछ सकता है इसमें, हाइब्रिडेशन ऑफ S, तो S की हाइब्रिडेशन क्या थी, देखिए SO3 में अगर मैं बात करूँ इस मोनोमर यूनिट में तो sp2 थी, मगर यहाँ कितनी हो गई, सिग्मा 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 सिग्मा, एक बॉन्ड बढ़ गया, जैसी साइकिल बनेगी, डायमर बने हो या कुछ भी बनो तो एक बॉन्ड बन जाएगा, बढ़ गया तो क्या हो गया, हाइब्रिडेशन sp3 हो गई। अब कैसा हो गया, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर क्यों, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 है, sp3 का मतलब क्या होगा, 3D शेप, टेट्राहेड्रल शेप, तो ये प्लेनर नहीं होगी, ये रिंग जो है ये 2D नहीं होगी, 3D रिंग होगी, तो इसलिए क्या होगा, ये नॉन प्लेनर होगा। पी पाई बॉन्ड, तो ये किसकी, जब हाइब्रिडेशन sp3 है तो sp3 में कोई भी पी पाई नहीं होगा, जितने भी पाई बॉन्ड होंगे सब पी पाई होंगे, तो नंबर ऑफ पी पाई पूछ ले तो 0 है, तो इसमें पी पाई कितने होंगे, हाँ जितने भी पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, 2 2 4 2 6, 6 पाई बॉन्ड है, 6 के 6 क्या होंगे, पी पाई होंगे। पी पाई भी पूछ ले तो इसका बैलेंस सेल 2 है, तो इसका तो 2p होगा, इसका 3d होगा, क्योंकि उसमें तो d होता ही नहीं। कभी तुम सोच लो कि ऐसा नहीं हो सकता कि जी 3p हो जाए 2d हो जाए, तो इसका d होता ही नहीं, सेकंड सेल में कहाँ d होगा, d स्टार्ट कहाँ से होती है, d सब सेल्स कहाँ से स्टार्ट होती है, थर्ड सेल से, तो 2p पाई 3d पाई, कितने पाई बॉन्ड होंगे इसमें, 6, और 6 के 6 कैसे होंगे, p पाई d पाई वाले। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इसमें SOS बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, बिल्कुल प्रेजेंट है, SOS बॉन्ड प्रेजेंट है, SOS पूछ ले, SS बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं, S डायरेक्ट S से नहीं जुड़ा है, तो इसमें SS बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। हाँ SOS बॉन्ड है, कितने SOS बॉन्ड है, देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो कितने SOS बॉन्ड होंगे इसमें, 3। पूछ ले कितने ब्रीजिंग ऑक्सीजन है, तो ब्रीजिंग ऑक्सीजन किसे बोलते हैं, जो 2 सेंट्रल एटम से जुड़ा हो, तो ये ऑक्सीजन 2 सेंट्रल एटम से जुड़ा, ये ऑक्सीजन भी 2 सेंट्रल एटम से जुड़ा, ये ऑक्सीजन भी 2 सेंट्रल एटम से जुड़ा, तो ये 3 ब्रीजिंग ऑक्सीजन होंगे, ये ऑक्सीजन ब्रीजिंग नहीं होंगे। आ रही बात समझ में नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड है, कैल्शियम और CN का 2 है, CN का होल ट्वाइस नहीं है भैया जी, ये CaCN2, ठीक है, तो ध्यान रखना कैल्शियम साइनामाइड। तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन हम किससे कराएं, नाइट्रोजन से कराएं। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर हम नाइट्रोजन से कराएं, किससे, नाइट्रोजन से कराएं, किसमें, हीट प्रेजेंस में, तो ये हम क्या करेंगे, इसे हीट कर दें, हीट कर देंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा CaCN2 प्लस कार्बन बाहर निकल जाएगा कोयला, ठीक है। और इस प्रोसेस को, इस पूरे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोलियम, और ये क्या है, नाइट्रोलियम में यूज होता है, यूज एज ए फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर में यूज होगा ये। चलिए CaC2 इज यूज फॉर, ये कह रहा है फैक्टेशन, ये CS यानी कि कैल्शियम जो कार्बाइड है वो यूज होता है फॉर द फैक्टेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फैक्टेशन के लिए यूज होता है कौन, कैल्शियम कार्बाइड।
देखिए जो एयर होती है, जो हवा होती है, इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 20% ऑक्सीजन होती है जो हमारे काम की है, जिससे हम क्या करते हैं, लेते हैं सांस में। सांस जब हम लेते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन थोड़ी जाती है, एयर जाती है। एयर में 20% ऑक्सीजन होती है और 80% लगभग क्या होती है, नाइट्रोजन। तो अगर आप क्या करें, इस नाइट्रोजन को कम करना चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए, इस कैल्शियम कार्बाइड को आपको एडिशनल नाइट्रोजन लाने की जरूरत नहीं है। आप हवा में रख के से गर्म कर दो तो ये बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एयर में 80% नाइट्रोजन है। क्लियर होगी बात? नहीं, इसलिए किस में यूज होता है ये, CaCO2 इज यूज फॉर द फैक्टेशन, यानी कि फैक्टेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। चलिए और थोड़ा सा देखिए, ये जो कैल्शियम साइनामाइड है, यानी कि CaCN2, इसे अगर हम देखें तो किस टाइप की फॉर्म होती है, एक आयनिक कंपाउंड होगा, इस टाइप से ब्रेक होगा Ca+2। अगर ये +2 है तो वो पूरा क्या, बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा, -2, तो CN2-2। और देखो कैसे इसके स्ट्रक्चर खोलें, तो C पे दोनों तरफ सेंट्रल एटम हो गया C, और C पे लगने वाले 2 एटम हो गए N। अब N कार्बन की बैलेंसी पूरी करोगे तो क्या, डबल बॉन्ड लगा दो इधर भी, तो इस कार्बन की बैलेंसी पूरी हो गई 4। मगर नाइट्रोजन की बैलेंसी इसकी भी एक कम रह गई, इसकी भी कम रह गई, क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंसी होती है 3। और जब बैलेंसी कम रह गई तो इस पे क्या लगा सकते हैं, माइनस चार्ज। जिस पे माइनस चार्ज आ जाए तो समझ लो उसकी बैलेंसी कम है। अगर बैलेंसी ज्यादा हो गई तो क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। तो इस पे इसकी एक बैलेंसी कम है तो इस पे -1, इसकी एक बैलेंसी कम है तो इस पे -1। और क्योंकि बैलेंस बॉन्ड यहाँ बढ़ा नहीं सकता, बढ़ाऊंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो -1 ओवरऑल चार्ज कितना आ गया इस पे, -2, और -2 तो आना चाहिए था, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसकी अगर बात करें तो इसकी शेप कैसी है, लीनियर। तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होगी, और कैसी होगी, लीनियर होगी। लीनियर क्यों, क्योंकि ये कार्बन 2 डबल बॉन्ड से अटैच है। मैंने आपको बताया अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडेशन sp3, एक डबल बॉन्ड से अटैच है तो sp2। अगर कार्बन 2 डबल बॉन्ड से या एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाए, मतलब 2 पाई बॉन्ड से जुड़ जाए, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है उसकी, sp। और sp का मतलब शेप कैसी हो गई, लीनियर। और देखिए कार्बन, ये कार्बन सब ऑक्साइड एक स्पेशल कंपाउंड है, ये भी कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। बड़ी स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग है इसके। देखिए ये कार्बन है, 3 सेंट्रल एटम है इसमें। तो पहले तो हमने क्या करा, तीनों सेंट्रल एटम को रख दिया, मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ता चला गया। चलिए ठीक, अब इस पे 2 ऑक्सीजन थे तो दोनों ऑक्सीजन की भी जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से। अब मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन की इस पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो मैं ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी कर देता हूं। जब कोई चार्ज नहीं है तो मैंने डबल बॉन्ड लगाया, डबल बॉन्ड लगाते इसकी बैलेंसी पूरी। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड था, मैंने इसका भी डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसकी भी बैलेंसी पूरी। अब यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसकी भी पूरी, डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसकी, तो सबकी डबल बॉन्ड लगाते लगाते सबकी पूरी हो गई। अगर हम बात करें इसकी हाइब्रिडेशन sp, ये भी 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा तो इसकी भी sp, 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा तो इसकी भी sp, तो पूरा लीनियर शेप होगी। तो हर एक कार्बन की हाइब्रिडेशन इसमें क्या है, sp sp sp। और इसकी क्या होगी, ऑक्सीजन की पूछ ले तो sp2, और इसकी पूछ ले तो sp2, क्योंकि डबल बॉन्डेड है। या काउंट कर लो भैया, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, इसमें पूरे मोलिक्यूल पे लोन पेयर पूछ ले तो देखिए 2 इस पे होंगे, 2 इस पे होंगे लोन पेयर। तो 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर मतलब sp2, 2 लोन पेयर 1 सिग्मा मतलब sp2। ये मैंने बता रखा है कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्डेड तो sp3, डबल बॉन्डेड तो sp2। चलिए पूछ ली, तो इसकी शेप हो गई लीनियर। पूछ ली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, और जितने सिग्मा उतने ही पाई, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 ही क्या है, पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने, ये भी 4 ये भी 4। अगर इनका रेशो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:1, क्योंकि 4:4 रेशो का मतलब हो गया, देखिए 4:4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और ये ऑलीन, ऑलीन क्या है, ऑलीन उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड, देखिए लगातार एडजेक्शन कार्बन क्या हो जाए, डबल बॉन्डेड हो जाए तो उन्हें बोलते हैं ऑलीन। ठीक है, तो अगर इसमें क्या हो जाए, ये कह सकते हैं 2 डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में एक कार्बन क्या हो जाए, sp3, कम से कम एक कार्बन sp3 आ जाए तो वो ऑलीन हो जाता है। तो ये क्या है, अगर कंटिन्यूस डबल बॉन्ड चल रहे हैं कार्बनों के बीच में तो उसे ऑलीन बोल देते हैं, जैसे C3H4। तो इसमें क्या होगा, कितने, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो कैसे स्ट्रक्चर बनने, जिससे मेरे पास ये है C, कितने एस थे इसके पास, 4, मैंने 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, तो बाकी बैलेंसी पूरी करने के लिए मुझे, इसकी बैलेंसी 3 हो रही तो 4 करने के लिए एक बॉन्ड, इसकी बैलेंसी 3 हो रही तो 4 करने के लिए, तो इस टाइप से तो बैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब इसकी हाइब्रिडेशन sp2, इसकी हाइब्रिडेशन देखिए डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड sp2, और ये 2 डबल बॉन्ड से अटैच है तो sp। तो अगर इसकी हाइब्रिडेशन देखेंगे sp2, इसकी हाइब्रिडेशन देखेंगे sp2, इसकी sp। अब sp2 भी प्लेनर होता है और sp तो लीनियर होगा ही, तो लीनियर होगा तो वो भी प्लेन में होगा। तो ये कह रहा है स्ट्रक्चर कैसी है, नॉन प्लेनर है। तो ये नॉन प्लेनर क्या हो गई, तो ये मैंने आपको जब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ाया था तहाँ वहाँ भी बताया है, और मैंने आपको जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर लिए हैं उसमें भी ये बात बताई है। क्या होता है सुनिए, समझा देता हूँ इसको भी।
जैसे अगर हम बात करें, हमको इतना पता है कि जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो पीपी ओवरलैपिंग से बनेंगे। अब पीपी भी कैसी है, तो पीएक्स पीएक्स या पी बाई एक्स एक्स वाली आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं, या वाई वाई वाली, एक एक्स और एक वाई हो तो ओवरलैप कर ही नहीं पाएंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग, क्योंकि एक्स एक्सिस अगर मान लीजिए, एक्स एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस मान लीजिए किस पे पड़ी, इस कॉपी पे, तो वाई एक्सिस कहाँ होगी ऐसे, तो वो कभी भी क्या होंगी, वो ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगी साइड वाइज ना एक्सियल। ठीक है, तो उस केस में तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बनेगा तो पीएक्स पीएक्स के बीच में या पी बाई के। मान लीजिए इसमें जो पाई बॉन्ड बना वो किस में बन गया, ये मान लीजिए पी वाई में बन गया, पीएक्स पीएक्स में बन गया, इसका भी, इस कार्बन का भी पीएक्स, इस कार्बन का भी पीएक्स। अब यहां भी पाई बॉन्ड बनना है, इस कार्बन का तो पीएक्स खाली पड़ा, वो तो कह रहा है मैं तो बना लूंगा पाई बॉन्ड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसका तो पीएक्स खाली हो चुका, ये कह रहा है कि भाई पीएक्स की तो हम शादी कर चुके हैं, यहाँ हमें तो पी वाई, हमारी पी वाई नाम की एक लड़की है वो बची है, अगर वो चाहो तो कर लो, ये कह रहा है मैं पीएक्स से करूंगा। ठीक है, तो पी वाई तो वो कहें ठीक है, इसकी जहां चाहो वहां कर देना, मगर हम पी वाई से कर लेते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास पी वाई लड़का भी है, तो इनके पास क्या है, इनके इसकी पी वाई से रिएक्शन कर लेगी, इसकी पीएक्स तो थी मगर उसकी पीएक्स ऑलरेडी यूज हो चुकी, तो यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा पीएक्स पीएक्स और ये पी वाई में बन गया। और एक्स वाई के बीच में एंगल क्या होता है, 90 होता है, ये बात तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई एक दूसरे के 90 के होते हैं। अगर ये क्या होगा वर्टिकल प्लेन में, तो ये किस में होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अगर ये हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल। तो ध्यान दीजिए, अगर ये बॉन्ड किस में, अगर ये पाई बॉन्ड किस में बना है, हॉरिजॉन्टल में, तो ये बॉन्ड किस में हो जाएगा, वर्टिकल में। मतलब एक, अगर ये प्लेन, अगर ये क्या है, अगर ये कॉपी पे है, अगर ये कॉपी पे है तो एक बॉन्ड इसमें क्या हो जाएगा, एक कॉपी के ऊपर हो जाएगा और एक कॉपी के डाउन हो जाएगा। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे तो वर्टिकल, इसलिए क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। क्लियर होगी बात। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कोई कि ओलिन के जो दो पाई बॉन्ड है उनके बीच में एंगल कितना है, तो 180 में तो बता देना, देखने में स्ट्रेट लग रहे हैं, तो एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90। तो ध्यान रखना ओलिन के जो पाई बॉन्ड होते हैं वो उनके बीच में एक दूसरे का एंगल कितना होता है, 90, क्यों, एक पीएक्स में बना होता है और एक पी वाई में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें इसे। चलिए, जैसे MnO4-2, ऐसी CrO4-2 और Cr2 और 7-2। अगर यहाँ देखें तो Mn की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +7, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -1 था या -2 आ गया, -2 आ गया तो एक घट गई होगी +6। इसे अगर ये क्या है +7 में है तो इसे बोलते हैं पर मैग्नेट। MnO4-1 है तो इसे बोलते हैं पर मैग्नेट, ये कह सकते हैं KMnO4, तो इसे बोलेंगे पर मैग्नेट। यहाँ है MnO4-2 या -2 हटा के क्या लिख दें, K2MnO4, तो ये कहलाता है मैग्नेट। तो अगर KMnO4 है या कह सकते हैं MnO4-1 है तो पर मैग्नेट, और अगर K2MnO4 है या MnO4-2 है तो कहलाता है मैग्नेट। ठीक है, तो ये मैग्नेट है, वो पर मैग्नेट है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +7, और इसकी कितनी है, +6। ये पर्पल कलर का होता है पर मैग्नेट, और जो मैग्नेट है यानी कि जो +6 में होता है उसका कलर होता है ग्रीन। एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये डायमैग्नेटिक होता है, जो पर मैग्नेट है वो डायमैग्नेटिक है, और जो मैग्नेट है MnO4-2 ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। बात कर लें इनकी, ये है क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की यहाँ भी 6 है, और ये है डाइक्रोमेट, 2 क्रोमियम आ गए डाइक्रोमेट, इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में 6 है, यहाँ भी +6 यहाँ भी +6, बस ये क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट है, इसका कलर येलो है, इसका कलर ऑरेंज है। ठीक, इसमें दोनों ही डायमैग्नेटिक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन चारों को जैसे तुम्हें ऑप्शन बना दे ABCD, पूछे कौन सा इनमें क्या है, पैरामैग्नेटिक है, तो मैग्नेट। MnO4-2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, बाकी ये सब क्या है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। चलिए, कलर कैसे कैसे पहचानते हैं कि पर्पल है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, क्या है, इस पे भी एक दिन लेक्चर लेंगे कि जिससे आप कलर आसानी से पहचान पाओ। ठीक है, वैसे तो यहाँ DD ट्रांजिशन होता है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से ये कलर आ रहा है इनके। ठीक है, DD ट्रांजिशन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैंने आपको बताया है। चलिए, खैर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इनमें, ऑल आर द टेट्राहेड्रल, जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब टेट्राहेड्रल हैं। टेट्राहेड्रल हैं तो सबकी हाइब्रिडेशन sp3 होगी, तो बस यही बात है, हाइब्रिडेशन sp3 नहीं sd3 है, तो इसकी जो हाइब्रिडेशन है D3s यानी कि P की जगह D है, क्योंकि इनकी जो बैलेंसी सेल है इनमें वो क्या है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं जिनमें, वो S में पड़े होते हैं और D में पड़े होते हैं, P में तो होते ही नहीं, क्योंकि D ब्लॉक एलिमेंट है ये सब। तो D ब्लॉक एलिमेंट है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन S में होंगे और D में होंगे, क्योंकि D ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो बैलेंसी सेल है वो कहलाती है NS और N-1 की D।
ठीक है। अगर मान लीजिए फिफ्थ सेल की एस है तो फोर्थ सेल की डी, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैलेंसिड सेल है, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल जब ओवरलैप होंगी तो एस और डी तो होंगी, तो पी तो आती नहीं, तो इसमें एक नई तीनों में हाइब्रिडेशन क्या है, एस डी थ्री है, तो पी थ्री की जगह क्या हो गया, डी थ्री हो गया, तो डी थ्री एस हाइब्रिडेशन स्टेट होगी। तो ये स्पेशल है, इसमें ध्यान रखना। और मगर शेप डी थ्री एस की भी शेप वही होती है टेट्राहेड्रल जो sp3 की होती है। चलिए स्ट्रक्चर की बात कर लें। एमएन मैंने यहाँ रख लिया, उस सेंट्रल एटम को रखा, सेंट्रल एटम पे कितने एटम है, 4, तो 4 सेंट्रल एटम में सिंगल बॉन्ड के थ्रू लगा दूंगा। अब इस पे -1 है, -1 का मतलब है एक ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी नहीं हो रही होगी, बाकी सबकी पूरी हो रही होगी, तो बाकी 3 ऑक्सीजन को मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और एक पे क्या लगा दिया, माइनस चार्ज। क्लियर होगी बात, इसकी बैलेंसी पूरी नहीं करी मैंने, माइनस का मतलब एक पे माइनस लगाना, तो इसका मतलब इसकी बैलेंसी एक कम है। सेम कहानी यहाँ, एम सेंट्रल एटम रखा, सेंट्रल एटम पे मैंने कितने एटम्स अटैच हैं, सेंट्रल एटम पे 4 हैं, तो 4 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए मैंने पहले। अब इस पे -2 है, तो -2 का मतलब 2 ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी नहीं होगी, बाकी 2 की पूरी होगी, तो 2 पे डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी 2 पे सिंगल बॉन्ड के साथ माइनस चार्ज दे दिया। सेम कहानी इसमें हो जाएगी। क्रोमियम पे देखिए 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन लगाए, 2 -2 है तो 2 पे -1 कर दिया सिंगल बॉन्ड के साथ, और बाकी पे डबल बॉन्ड लगा दिया, बैलेंसी पूरी कर दी। अगर हम बात करें इसमें स्ट्रक्चर, तो इसके एडिशन सिग्मा 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 कितना हो गया, 4, 4 का मतलब sp3, मगर इसमें p होती नहीं तो क्या हो जाएगा, d3s, तो d3s d3s d3s। अब बात करें ऑल बॉन्ड्स आइडेंटिकल, ये 3 तो डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, मगर जी नहीं, ये देखिए चार्ज सिंगल डबल, अगर हम बात करें चार्ज सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन है, तो जैसे ये टूटेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, तो ये सब रेजोनेंस में घूम जाएंगे, और रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये डबल बॉन्ड की पोलैरिटी या सिंगल बॉन्ड की पोलैरिटी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बिल्कुल सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली क्यों होगी, क्योंकि सेंट्रल एटम पे लगने वाले एटम, चारों एटम बिल्कुल एक ही कैटेगरी के, चारों भाई ही तो है ये, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऑल बॉन्ड्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएंगे। और अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात देखें तो ये ना कहीं डबल होगा ना कहीं सिंगल होगा। कैसे निकालेंगे एवरेज बॉन्ड ऑर्डर किसका, एम और ओ बॉन्ड का, तो इसमें टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने एम और ओ के बीच में, 2 और 2 4 2 6 और एक 7 बॉन्ड है, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो टोटल बॉन्ड्स कितने हैं 7, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है 4, और कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, जितने सेंट्रल एटम पे एटम अटैच होते हैं, तो बस टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कितना आ गया यहाँ से 1.75। अगर फॉर्मल चार्ज निकालें, टोटल चार्ज कितना है, फॉर्मल चार्ज किस पे, ऑक्सीजन पे, ठीक है, तो ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज है कितना, -1, मगर है कितने ऑक्सीजन जिन पे ये बटेगा, 4 पे बटेगा, तो टोटल चार्ज है -1, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, टोटल एटम कितने जिन पे डिवाइड होगा, 4 पे, तो ओवरऑल एवरेज कितना आ गया ये, तो माइनस का 1/4 आ जाएगा सब पे। सेम कहानी यहाँ निकल जाएगी, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, कितने कोवलेंट बॉन्ड है 6, और टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी 4, क्योंकि सेंट्रल एटम पे जितने एटम जुड़े हैं, तो 6/4 आ जाएगा 1.5 एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर ना तो 2 होगा ना 1 होगा, 1.5 होगा। फॉर्मल चार्ज निकालें तो टोटल चार्ज है कितना, -2, और कितने एटम को बटना 4 पे, तो -2/4 आ गया। यहाँ देखिए एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं 6, और डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कितनी बनेंगी 4, तो ये एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आ गया। और ये फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, टोटल चार्ज है -2 ऑक्सीजन पे, और डिवाइडेड बाय कितने कितने एटमों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये 4 पे, तो -2/4 टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एटम। अब बात कर लेते हैं किसकी, डाइक्रोमेट की। डाइक्रोमेट क्या होगा, देखिए डाइक्रोमेट में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 सेंट्रल, ये क्या है 2 सेंट्रल एटम वाला कंपाउंड है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 सेंट्रल एटम है। अगर हम बात कर रहे थे इसकी तो इसमें एक ही सेंट्रल एटम था क्रोमियम, इसमें 2 सेंट्रल एटम है। तो अब ये पता करना पड़ेगा कि 2 सेंट्रल एटम के बीच में मतलब XX बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, XX बॉन्ड बनेगा कि XOX बॉन्ड बनेगा कि XOOOX बॉन्ड बनेगा। तो ध्यान दीजिए इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में आ कितनी रही है, +6, और क्रोमियम की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर भी 6 हो सकती है। तो अगर मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर उसकी मैक्सिमम पॉसिबल के इक्वल आ रही, तो इसका मतलब कौन सी कैटेगरी होगी, XX के बीच में एक ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, तो XX के बीच में क्या लगा दिया, मतलब 2 सेंट्रल एटम के बीच में एक ऑक्सीजन। बाकी बचे कितने ऑक्सीजन, 6 और बचे, क्योंकि टोटल 7 थे, तो 3 इस पे और 3 उस पे, मगर चार्ज उसने क्या दे रखा है, -2, -2 का मतलब 2 ऑक्सीजन पे दो ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी नहीं होगी, तो एक इधर -1 दे दिया, एक इधर -1, बिल्कुल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करा मैंने, तो -1 इस पे -1 इस पे, बाकी सब ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या कर दूंगा, पूरी कर दूंगा डबल बॉन्ड से। मगर ये सारे बॉन्ड एक जैसे होंगे बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये
चार्ज सिंगल डबल ये सब कॉन्जुगेशन में घूमेगा, तो ये यहाँ 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 सब जगह घूम जाएगा, तो ये रेजोनेंस में घूम जाएगा इन तीनों पे। तीनों बॉन्ड क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है। ऐसे ये तीनों बॉन्ड भी एक जैसे होंगे क्योंकि रेजोनेंस की वजह से। तो डबल बॉन्ड चार्ज यहाँ लगा लो, इस पर लगा लो, ऐसा नहीं कि इस पे लगाना है, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, ये सिंगल बॉन्ड कहीं भी नहीं होगा, डबल बॉन्ड भी कहीं नहीं होगा, सब जगह मिक्स हो जाएंगे। तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। कितना अगर निकालें एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, कितने बॉन्ड है यहाँ, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है बॉन्ड, 1 2 2 4 1 5 5 बॉन्ड है, तो 5 डिवाइडेड बाई कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे इधर 3, तो बाई 3, तो ये आ जाएगा एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। अरे बात समझ में नहीं, चलिए खैर बात करें। इसमें कह रहा है 6 CRO बॉन्ड्स आइडेंटिकल। देखिए CR और O बॉन्ड तो ये वाला भी है और ये वाला भी है, ये तीनों एक जैसे हैं और ये तीनों भी एक जैसे हैं, और जैसे ये 3 है वैसे ये 3 है, तो ये जो 6 बॉन्ड होंगे CO CO CRO CRO और ये 3 ये वाले और 3 ये वाले, तीनों के तीनों ये 6 के 6 क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे। तो 6 CRO बॉन्ड क्या होंगे, आइडेंटिकल। स्मॉलर और लार्ज CO बॉन्ड की बात करें तो कौन सा स्मॉलर होगा भैया जी, बॉन्ड ऑर्डर से देख लो, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 2 1, या इनका एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा 1.67 के आसपास आएगा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 से ज्यादा, जबकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी लेंथ क्या होगी, छोटी, तो ये लेंथ छोटी होगी, तो ये क्या होंगे, स्मॉलर बॉन्ड होंगे। ये वाले बॉन्ड होंगे स्मॉलर और ये वाले बॉन्ड क्या होंगे, लार्जर। तो अगर वो स्मॉलर CRO बॉन्ड पूछ रहा तो वो भी कितने होंगे 6, और वो लार्जर पूछ रहा तो वो 2 होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर होगी बात। अगर वो बॉन्ड लेंथ की बात पूछ ले तो सीधी सी बात है, ये x, ये जो x कह लो, अगर ये x और ये y, तो यहाँ के बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, छोटी, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, वहां के बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, बड़ी, क्योंकि वहां बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो y की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी किससे, x से, ठीक है। तो y बड़ा होगा x से, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 1, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं तो वो कितना आएगा, अभी मैंने निकाला था 5/3 से कितना 1.67। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। अच्छा, अब कुछ आपसे ऐसे पूछ ले कि इसकी एक्सेस की बॉन्ड लेंथ कितनी है z, तो x और z क्या होंगी, सेम, क्योंकि ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ये तो सब रेजोनेंस से एक जैसे हो जाएंगे, ये तो सब रेजोनेंस से क्या हो जाएंगे, सब एक जैसे मिक्स हो जाएंगे सब। तो जो लेंथ किसकी होगी x की, वही किसकी होगी z की, और ये छोटी होगी किससे, y से, यानी कि सबसे बड़ी इसमें किसकी होगी, y की। हाँ, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर, इन दोनों पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.67 के आसपास, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। ये एंगल भी ध्यान रखिए, यहाँ पे एंगल कितना है, ये हाइब्रिडेशन कितनी होती है, ये हाइब्रिडेशन sp, इसकी अगर ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन देखूं तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन है sp3। जब हाइब्रिडेशन sp3 है तो एंगल होता है 109 डिग्री, मगर लोन पेयर आएंगे तो लोन पेयर क्या कर देते हैं, एंगल को घटा देंगे, तो ये एंगल 109 से भी कम होना चाहिए था, मगर ये तो 109 से भी बड़ा है। रीजन क्या है, इस पे लगने वाले ये ग्रुप पूरा बड़ा ग्रुप है, पूरा बड़ा ग्रुप है, तो आपस में क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, स्टेरिक रिपल्शन, जिसकी वजह से एंगल बहुत बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था वाटर के केस में एंगल क्या हो जाएगा 104 के आसपास, मगर एक मिथाइल ले लूं, H हटा के मिथाइल अल्कोहल, तो एंगल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा 109 के आसपास। दोनों तरफ मिथाइल ले लूं तो एंगल 111 हो जाता है, यानी कि जो हाइब्रिडेशन वाला एंगल है उससे भी अधिक हो जाता है, भले ही लोन पर आ रहे हो। तो इस केस में भी क्या हुआ, अगर मैं ऐसे थोड़ी सी देर देख लिए, इस ऑप्शन पे ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, तो ये था वाटर, उस केस में तो एंगल क्या हो जाता है, लोन पर कम कर देते हैं। हाइड्रोजन का एंगल होता है 109, sp3 का एंगल होता है 109, और 2 लोन पर आएंगे तो कम कर देंगे 104 के आसपास। मगर ये ग्रुप बहुत बड़े बड़े हो गए तो इनका वापस रिस्टेड रिपल्सन इतना हो जाता है कि लोन पर रिपल्सन अब कुछ नहीं कर पाता, तो उल्टा एंगल बढ़ जाता है। तो हाइब्रिडेशन वाला एंगल से भी अधिक एंगल, लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा हाइब्रिडेशन वाले से, मगर ये बड़े बड़े ग्रुप लग गए तो एंगल हाइब्रिडेशन वाले एंगल की कम की बजाय क्या हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया। 109 से कम की तो बात छोड़ो, 109 से भी बड़ा हो गया। रीजन है स्टेरिक रिपल्शन। देखिए एक और देख लें, एजाइड। एजाइड होता है N3-1, ठीक है। चलिए एजाइड में अगर हम बात करें तो 3 नाइट्रोजन है, ठीक है। चलिए माइनस ओवरऑल चार्ज का ध्यान रखो जरा, -1 है। बैलेंसी पूरी, नाइट्रोजन की नॉर्मल बैलेंसी कितनी होती है 3, नॉर्मल कोवैलेंसी कितनी होती है 3, तो आप करिए कोवैलेंसी पूरी। चलिए मान लीजिए मैं इधर से कोवैलेंसी इसकी 3 पूरी कर दूँ, इसकी 3 कंप्लीट हो गई, ठीक है। और इस पर क्या हुआ, इसकी कंप्लीट हो गई 3, इसकी एक ज़्यादा हो गई 1 2 3 4, तो एक ज़्यादा हो गई तो +1। इस पे क्या रह गई, केवल एक कोवैलेंसी रह गई तो 2 कम रह गई तो -2, तो ओवरऑल चार्ज -2 इस पे और इस पे +1, तो देखिए ओवरऑल कितना हो गया -1, यानी कि स्ट्रक्चर एकदम फिट है। मगर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए चार्ज सिंगल कॉन्जुगेशन में कर सकता हूँ, ऐसे भी तो कर सकता था, इसका एक पाई बॉन्ड इधर ले लूँ ना, मैं इधर 2 पाई बॉन्ड ना बना के एक इधर ले लूँ, ऐसे ले लूँ,
ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इसकी भी एक वैलेंसी कम है तो माइनस, इसकी भी एक वैलेंसी कम है तो माइनस, ठीक है, -1 -1। इसकी एक वैलेंसी ज़्यादा है क्योंकि 4 वैलेंसी आ रही है तो प्लस, तो ये भी ओवरऑल चार्ज कितना हो गया -1। तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी हो गई। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। मोर स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे चार्ज क्या है, पास पास में, यहाँ चार्ज फैल गया पूरे पे। तो चार्ज जितना ज़्यादा फैलेगा उतनी, अगर आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो स्टेबल हो जाएगा कंपाउंड। तो ये क्या होगा, ये सेकेंड वाली क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। मोर स्टेबल होगी तो इसमें हाइब्रिडेशन की बात करें, सिग्मा 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 सिग्मा, देखिए 2 सिग्मा है और ये पाई बॉन्ड है। 2 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडेशन होगी sp, sp का मतलब क्या हो गया, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो गई sp, किसकी, सेंट्रल एटम की। इस एटम की बात करें तो सिग्मा, और इस पे कितने लोन पेयर होंगे, देखिए n पे लोन पेयर होते हैं, n पे लोन पेयर होता है 1, -1 का मतलब कितना लोन पर, 1 बढ़ गया। n पे लोन पेयर होता है 1, -1 का मतलब 1 और बढ़ गया। n पे लोन पेयर होता है 1, प्लस का मतलब 1 लोन पेयर खत्म हो गया। तो अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन पूछे तो sp, इसकी हाइब्रिडेशन पूछे तो सिग्मा और 2 लोन पर कितना हो गया, sp2। तो इस n की होगी sp2, इस n की होगी sp2, सेंट्रल एटम की हो गई sp। स्ट्रक्चर जो हम पता करते हैं वो किससे पता करते हैं, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन sp है तो शेप हो गई लीनियर। अगर हम बात करें टोटल लोन पेयर, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या है, 0 है। सेंट्रल एटम पे तो लोन पेयर 0, टोटल एटम, टोटल मॉलिक्यूल्स पे लोन पेयर पूछ ले तो 2 इस पे, 2 इस पे, 2 और 2 कितने हो गए, 4। ये यहां से भी पता निकाल सकते हैं बगैर स्ट्रक्चर बनाए। एन पे कितना लोन पेयर होता है, एन पे 1 लोन पेयर होता है, कितने नाइट्रोजन है, 3, तो 3 लोन पेयर तो इसके हो गए, और एक माइनस चार्ज आ गया तो 1 लोन पेयर इसका बढ़ गया, तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए, 4। यहां से भी पता कर सकते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं। चलिए सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 1 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये, कितने सिग्मा है, 2। पाई बॉन्ड की बात करें तो कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2 होंगे, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। चलिए तो नंबर ऑफ, अगर हम बात करें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए, तो कितने बॉन्ड बन गए, जो बॉन्ड बन गए वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टोटल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 4, चाहे इस स्ट्रक्चर से ले लो चाहे उससे। तो 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो लोन पेयर हैं, जो जितने भी लोन पेयर बचे वही तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड नहीं हुए, ठीक है। तो कितने, 4 लोन पेयर थे, 4 लोन पेयर का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, अनशेयर्ड। क्लियर हो गई बात। चलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हम बात करें एजाइड आयन की रिएक्शन करा दें किससे, H+ से, तो प्लस माइनस तुरंत आपस में कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, HN3, और ये कहलाता है हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड में कोई ऐसी खास बात नहीं, बस ये इसकी स्ट्रक्चर पूछ लेगा तो ये इसकी शेप, तो इसकी शेप बेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे होती है बेंट, बता रहा हूं, देखिए ऐसे समझो आप, मैं यहां बता देता हूं। चलिए ये N और ये N और ये देखिए N, इस पे अगर माइनस है तो माइनस से एक H जुड़ गया, ये यहां पे क्या होगा, ये इसकी बैलेंसी पूरी हो गई 3, इसकी बैलेंसी भी पूरी हो गई 3, इसकी बैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो अब ये इसकी हाइब्रिडेशन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन कितनी रह गई, 1 लोन पेयर रह गया, देखिए इस पे, तो सिग्मा सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp2, और sp2 की शेप होती है ट्रायंगुलर प्लेनर, मगर 1 लोन पेयर आ जाए तो बैंड शेप हो जाएगी। तो देखो क्या बन गया, ये बैंड शेप बन गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसमें ध्यान रखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कितने इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये यहाँ। आगे बात समझ में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जरा ध्यान से देखिए। ओजोन, ओजोन की स्ट्रक्चर मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, मैं बिल्कुल नॉर्मली बनाता हूं, देखिए कोई दिक्कत नहीं, ये रखते हैं। अब इसकी बैलेंसी तो पूरी हो गई, अगर मैं इसकी बैलेंसी देखूं तो इसकी, देखिए यहां समझिए, ये मैंने 3 ऑक्सीजन रख लिए, इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई 2, इसकी बैलेंसी एक कम है तो माइनस, इसकी बैलेंसी एक कम है तो माइनस, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, -2 आ गया, जबकि उस पर है कितना 0। तो इसका मतलब आपका माइनस चार्ज ज्यादा आ रहा है। जब माइनस चार्ज ज्यादा आ रहा है तो आप बॉन्ड बढ़ाओ, तो बॉन्ड बढ़ाओ तो एक बॉन्ड और बढ़ा दो, तो ये बढ़ा दिया तो इसकी बैलेंसी पूरी हो गई 2, इसकी बैलेंसी एक ज्यादा हो गई प्लस, इसकी बैलेंसी एक कम हो गई माइनस। ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, ओवरऑल चार्ज देखिए +1 और -1 क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर फिट है, ठीक। अब एक और बात दिमाग में रखिए, जब भी प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस आपस में एक बॉन्ड बना देते हैं, तो ये क्या ऐसे क्यों नहीं बन रहा, फिर ये प्लस माइनस बॉन्ड बना देते हैं कि नहीं, तो ऐसे क्यों नहीं बन रहा, ठीक। तो सुनिए ऐसे कब बनेगा, जब ये पाई बॉन्ड बन जाने के बैक बॉन्डिंग, ये अपना लोन पेयर इसको अगर डोनेट कर दे तो बैक बॉन्डिंग के बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, मतलब बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग होकर ये बन जाएगी। मगर इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बची, इसके पास क्या है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बची है, तो ये अपने लोन पेयर को डोनेट तो करना चाह रहा मगर डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो पाई बॉन्ड तो नहीं बनेगा,
और जब प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस दो तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही प्यारे से बात समझाता हूँ, देखिए जरा, उतना टाइम तो नहीं है, चलिए देखिए जरा। जैसे ए और बी है, इस पे क्या होगा माइनस और इस पे क्या होगा प्लस। अब ये अपना प्लस माइनस क्या कर सकता है, अब ऐसे बना सकते हैं डबल बॉन्ड में। ये अगर अपना लोन पर इसको डोनेट कर दे तो ये पाई बॉन्ड बना देगा। ये लोन पर इसको डोनेट जब भी कर सकता है जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये बदल जाएगा किसमें, पाई बॉन्ड में। और अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ना हो तो फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है जी ऐसे। अगर हम बात करें तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। अगर, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर आप कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हो तो कैसे कन्वर्ट करते हो, जिधर जिसने डोनेट करा उस पर क्या होगा माइनस, और जिसने डोनेट करा उस पर प्लस, और जिसने एक्सेप्ट करा उस पर माइनस। तो इसको ऐसा खोल सकते हैं। तो समझिए, तो इसके प्लस माइनस को डबल बॉन्ड में तो बदल नहीं सकते क्योंकि इसके पास क्या है, डबल वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो ये किस में बदल सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। और प्लस से किसकी तरफ को लगेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, माइनस की तरफ को। देखिए प्लस से किसकी तरफ को, माइनस की तरफ को लगा था मैंने। तो देखिए ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये हो जाएगी। मगर इस पे लोन पेयर कितना बचा, ओ पे कितने लोन पेयर होते हैं, या तो यहां से देख लो, ओ पे कितने लोन पेयर हैं, दो। इस ओ पे लोन पेयर होते हैं दो, प्लस का मतलब प्लस आ गया तो एक लोन पेयर कम हो गया। और ओ पे लोन पेयर होते हैं दो, और माइनस आ गया तो एक लोन पेयर बढ़ गया, कितने आ गए होंगे, तीन। चलिए, तो ऐसे हम बना सकते हैं। मगर इसकी जो हाइब्रिडेशन देखें तो इस पे सिग्मा सिग्मा और एक लोन पेयर, यार यहाँ से देख लो सिग्मा सिग्मा और एक लोन पेयर, तो दो सिग्मा और एक लोन पेयर का मतलब हाइब्रिडेशन कितनी है, sp2। और sp2 का मतलब बैंड शेप हो जाएगी। बैंड क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर है। अगर लोन पेयर ना होता तो ट्रायंगुलर प्लेनर होती, और इस समय तो इसकी शेप है। तो या तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, देखिए ऐसे बना सकते हो, या आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये ऐसे, इधर माइनस इधर प्लस। और ये आपस में क्या होगा, रेजोनेंस करता है। ये डबल बॉन्ड इधर बना लो तो सिंगल बॉन्ड इधर, या डबल बॉन्ड इधर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, तो आपस में रेजोनेंस करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा सब जगह। द पार्शियल जो मल्टीपल बॉन्ड है वो दोनों जगह घूम जाएगी। आगे बात समझ में। तो इसकी कैसी शेप हो गई, बैंड शेप हो गई। तो एक तो बैंड शेप होती है। क्वेश्चन पूछ ले सेंट्रल एटम पे लोन पेयर, तो सेंट्रल एटम पे सिर्फ एक लोन पेयर बचता है। या जैसे यहां से देख लो, ओ पे दो लोन पेयर होते हैं, प्लस का मतलब एक कम हो गया तो कितने रह गया होगा, एक लोन पेयर। या यहां से देख लो, ओ पे दो लोन पेयर होते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया तो एक लोन पेयर इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया होगा। क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया कि ओजोन 3 में टोटल लोन पेयर कितने हैं, तो टोटल लोन पेयर आप चाहे तो यहां से गिन लो। देखिए दो, और कितने हो गए, दो चार, देखिए दो इस पे और दो इस पे कितने हो गए, प्लस हो गया तो एक कम हो गया, कितना रह गया, एक। तो दो यहां से और एक यहां से, तीन। ये ऑक्सीजन पे होते हैं दो लोन पेयर, मगर माइनस आ गया तो एक बढ़ गया होगा, तीन। तो तीन यहां से और दो यहां से और एक यहां से, कितना हो गया, छह। ये ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर होता तो मैं उस क्वेश्चन को आईआईटी में कैसे देता। मुझे पता है कि इस ओ पे कितने लोन पेयर होते हैं, ओ पे लोन पेयर होते हैं दो, और कितने ऑक्सीजन है, ये तीन। तो बस कितने हो गए टोटल लोन पेयर, छह हो गए। तो अगर टोटल लोन पेयर पूछेगा, टोटल लोन पेयर पूछे तो 6, और सेंट्रल एटम पे लोन पेयर पूछे तो वो एक है। क्लियर हो गई बात। हाँ, सेंट्रल एटम के लिए आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओजोन 3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। पूछ ले इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो दो सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। पूछ ले इसमें कितने पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड पूछ ले पी पाई है, डी पाई, तो पी पाई, क्योंकि इसकी एडिशन कितनी आ रही है सेंट्रल एटम की, sp2 है। तो पहला जो पाई बॉन्ड बनेगा वो पी पाई होगा। एक ही पाई बॉन्ड है तो वो पी पाई होगा। पी पाई भी कैसा, 2p पाई, क्योंकि ये भी सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है। इसमें भी बैलेंस सेल 2p होगी, इसमें भी बैलेंस सेल 2p होगी। तो ये तमाम बातें कुछ भी पूछ सकता है ऐसे। आगे बात समझ में नहीं। चलिए, अब मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के एक स्पेशल ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन क्या है, 15 ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसके एलिमेंट्स की, वो +3 और +5 में एग्जिस्ट होते हैं। मगर नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है इस 15 ग्रुप का जो +1 से लेकर +5 के सारे ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम बात करें NO, तो NO जाएगा O-2, तो N क्या जाएगा +2। तो यहाँ पे N जो है वो +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। इसमें बात करें O-2, तो ये जाएगा +2, मगर ये दो नाइट्रोजन है तो एक के हिस्से में कितना आएगा, +1। अब इसकी स्ट्रक्चर बना लें। देखिए इसकी स्ट्रक्चर सिखाता हूँ। इसमें मेरे पास ये N है, एक दो N है और एक ऑक्सीजन, ये ऐसे लगा दिया जी। अब मैं बैलेंसी पूरी करूँ, चलिए इसकी बैलेंसी पूरी कर दूँ। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड लग गया इस पर बिल्कुल। अब इस पर क्या है, ये इसकी बैलेंसी पूरी हो गई, इसकी बैलेंसी पूरी हो गई, कितनी 3। इसकी बैलेंसी एक कम रह, इसकी एक बैलेंसी ज्यादा हो गई तो इस पर आएगा प्लस। इसकी बैलेंसी एक कम रह गई तो माइनस। ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल बैलेंस हो रहा है।
यहाँ +1 यहाँ -1, ओवरऑल चार्ज हो गया 0, इस पे भी 0 था, तो बस यही सेफ हो गई। अब ये है कि जो नेगेटिव है वो अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके या तो पाई बॉन्ड बनाए या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अब इस एन पे तो बैकेंट ऑर्बिटल होती नहीं, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, और बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा तो क्या होगा, तो बस ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो इसकी कोऑर्डिनेट शेप हो जाएगी, ये फॉर्म हो गई जी। आगे बात समझ में, तो N2O में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। लोन पेयर पूछ लेगा इसमें, तो N पे एक लोन पेयर, इस पे लोन पेयर नहीं बचा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनेट कर दिया। O पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2, मगर इसने इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं गया, तो आप कितने रह जाएंगे इस पे लोन पेयर, 6। तो इस पे 3 लोन पेयर हो गए क्योंकि एक बढ़ गया क्योंकि इसने इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं गया। इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी पे रहे क्योंकि वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में जो लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन दिए वो नाइट्रोजन दिए हैं। तो इस पे एक लोन पेयर, इस पे 0, इस पे 3 लोन पेयर, टोटल लोन पेयर पूछ ले इसमें कितने हो गए 4। इसकी हाइब्रिडेशन पूछ ले तो ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp, ये इसकी हाइब्रिडेशन पूछ ले तो sp, इसकी हाइब्रिडेशन पूछ लेगा तो क्या होगा, इसमें हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट अगर हम बात करेंगे तो इसकी sp3, क्योंकि एक सिग्मा और 3 लोन पेयर। यहां देख लें, ये स्पेशल केस था। ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में आता है कैसे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है। अगर मैं बात करूं तो n चाहता है कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, 3 की, O चाहता है 2 की, तो इनमें झगड़ा होगा। यहाँ 2, इसकी 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होते, इसका तो काम कंप्लीट हो गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बच गया बेचारे का, क्योंकि 3 शेयरिंग करना चाहता था। 3 शेयरिंग करेगा तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ये 2 की शेयरिंग करते ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब क्या होगा, तो जब अब मैंने बताया था आपको, अगर किसी एटम के पास ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बचे और साथ में लोन पेयर भी हो, तो फिर ये क्या कर लेता है, ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता है। अगर ये लोन पेयर ना होता इसके पास तो ये बनाता डाइमर, और ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ में कोई लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो ये क्या बनाएगा, ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे बनता है वो समझिए। तो इसमें एक और बॉन्ड बनेगा, वो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बनेगा, ये होगा जी। अब इस पे भी एक लोन पेयर रह गया होगा, इस पे भी एक लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर इसका यहाँ बॉन्डिंग में चलेगा, ये कहलाता है ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना, ये कहलाएगा 2C, 2 तो एटम है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो इसे बोलेंगे 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जो भी ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना काउंट होता है, हाफ काउंट होता है। तो अगर इसमें हाइब्रिडेशन देखूं तो एक सिग्मा और एक लोन पेयर तो sp, इसकी भी देखूं तो एक सिग्मा एक लोन पेयर sp, और अगर इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, ये कंप्लीट बॉन्ड, ये कंप्लीट बॉन्ड, और जो ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना काउंट होता है 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 2.5 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं N2O3 की। N2O3 का कलर ब्लू होता है, ब्लू लिक्विड और ब्लू सॉलिड। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की स्ट्रक्चर अलग ही होती है, उसमें तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। सॉलिड के केस में सॉलिड अलग ही होता है, बिल्कुल अलग ही। तो सॉलिड के केस में तो एक N क्या आ जाता है, ये बीच में आ जाता है, बाकी बचे क्या है 2 ऑक्सीजन, वो क्या है इससे डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ जाते हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल है ये। तो ध्यान रखना, सॉलिड के केस में एकदम सिमेट्रिकल शेप इसकी हो जाती है। मगर नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मली क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी यहाँ 3, और 3 आएगी तो ये अपनी पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से कम है, और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या आ रही है, कम, और कम आ रही तो XX बॉन्ड मिलेगा, मतलब NN बॉन्ड मिलेगा। तो N के बीच में कोई भी ऑक्सीजन नहीं आएगा। अब कितने ऑक्सीजन थे 3, तो 2 तो 1 पे बांटो भैया जी, तो 2 1 पे 1 पे मजबूरी है। अब तो 2 1 तो ये दे दिया, बचा एक, वो या तो इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, और वो कैसे लगेगा, लोन पेयर अपना ये डोनेट कर देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, और ये क्या बचेगा इसका लोन पेयर, ये फॉर्म हो जाएगी। इसमें अगर मैं बात करूं इसकी बॉन्ड S, इसकी बॉन्ड Y और इसकी बॉन्ड कह दूं Z, तो ये X और Y तो सेम होंगी क्योंकि रेजोनेंस करेंगे आपस में, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर भी बना सकते हैं उधर भी बना सकते हैं, इधर भी उधर भी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की तो X और Y तो बिल्कुल सेम होंगी रेजोनेंस की वजह से। और क्या होगा, मगर ये क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो डबल, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो ना तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा ना 1 होगा, 1.5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल बॉन्ड कितने हैं 3 बॉन्ड को कितने में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 2 में, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5 और यहाँ 1 है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो इसमें क्या होगा अगर हम बात करेंगे तो एक्स वाई क्या होंगी, दोनों लेंथ इक्वल होंगी, मगर क्यों किससे कम होंगी, जेड से कम होंगी, क्योंकि यहाँ पे जेड पे बॉन्ड ऑर्डर है 1 और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1.5। जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घट जाती है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी किसकी होगी जेड की, मगर एक्स वाई इक्वल होंगी और छोटी होंगी किससे जेड से।
एंगल की बात कर लो तो यहाँ हाइब्रिडेशन कितनी है, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, 3 सिग्मा है तो sp2 का मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। मगर यहाँ पे क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन होगा, ये पाई बॉन्ड की पोलैरिटी दोनों पे आ जाएगी, तो पाई बॉन्ड आपस में ज्यादा रिपल्शन करते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में, इस टाइप की बातें थोड़ा सा ध्यान रखा करो। चलिए जी नेक्स्ट, अब देखिए NO2 O की होगी -2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितने ऑक्सीजन है, 2, तो -4, तो ये N किस में जाएगा, +4 में, तो ये +4 का नाइट्रोजन की +4 का ऑक्साइड हो गया। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना शुरू करूं, देखिए सेंट्रल एटम N है, इस पे अटैच एटम कितने थे, 2 थे, मैंने 2 और सिंगल बॉन्ड से लगा दिए। अब देखिए मैं इस पे क्या करूं, इसकी बैलेंसी पूरी कर दूं। चलिए मैंने एक बैलेंसी पूरी कर ली, यहां बैलेंसी पूरी करूंगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए अब मैंने क्या करा, इसकी बैलेंसी पूरी कर दी, इसकी बैलेंसी पूरी हो गई 2, इसकी बैलेंसी भी पूरी हो गई 3, तो इस पे क्या, इसकी बैलेंसी कम रह गई, एक माइनस, तो इस पे कम रह गई तो माइनस, तो -1 कम रह गई, तो मैं क्या करूं, एक और बॉन्ड बढ़ा दूं। तो मैंने क्या करा, एक बॉन्ड और बढ़ा दिया, एक बॉन्ड बढ़ाते इसकी बैलेंसी पूरी, इसकी बैलेंसी पूरी, मगर अब इसकी ज्यादा हो गई तो ओवरऑल प्लस, तो इसमें ओवरऑल क्या आ रहा है, माइनस, और इसमें ओवरऑल क्या आ रहा है, प्लस। क्लियर हो रही बात नहीं। अगर मैं यहां पे छोड़ रहा हूं 2 सिंगल बॉन्ड लगा के, तो इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे माइनस, तो टोटल आ रहा है -3, और -3 तो है नहीं, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो बॉन्ड बढ़ा दिया तो क्या हो गया, अब इस पे -1 आ गया, क्योंकि एक बॉन्ड के बढ़ाने से -2 चार्ज खत्म हो जाता है। देखिए इस पे -3 है टोटल, एक बॉन्ड बढ़ाते क्या रह गया, -1 रह गया, एक बॉन्ड और बढ़ाया तो क्या हो गया, -1 खत्म होकर +1 आ गया। तो इस ये भी गलत है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज इस पे क्या है, न्यूट्रल, तो यहाँ आ रहा है -1, एक बॉन्ड बढ़ा दूं तो ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है, +1, तो मैं तो फंस गया बीच में, तो कैसे करूंगा इसे, ठीक है। तो यहाँ अगर बॉन्ड घटाऊं तो -1 और बढ़ाऊं तो +1, जबकि वो है न्यूट्रल, तो ना ये स्ट्रक्चर होगी ना ये स्ट्रक्चर होगी। तो फिर इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सहारा लेंगे, तो एक तो ये हो जाएगा, एक क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें चले गए बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन इसका लोन पेयर कहां चला जाएगा, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में O के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो क्या कहलाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन। और जब ये ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव, ठीक है, और मोर रिएक्टिव होगा तो इसलिए क्या होगा, ये डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए क्या होता है, NO2 एग्जिस्ट नहीं करता, ये NO2 हाथों हाथ डायमर फॉर्म में कन्वर्ट होकर इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, N2O4, और यहाँ पे भी N की देखो ऑक्सीजन नंबर वही आएगी निकल के, कितनी, +4। तो ये अपने क्या करेगा, फटाक से क्या बना देगा, डायमर फॉर्म बना देगा, ये फॉर्म, ठीक है। इस टाइप के 2 मॉलिक्यूल तुरंत क्या कर जाएंगे, आपस में डायमर फॉर्म बना देंगे, यहां से जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे, ये डायमर फॉर्म। क्लियर हो गई बात। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ ले कि क्या इस कंपाउंड के अंदर N2O4 के अंदर N2O4 मोनोमर है क्या डायमर, तो पहली बात तो डायमर है। दूसरी बात क्वेश्चन पूछ ले कि N की कोवलेंसी कितनी है, तो कितने N को बॉन्ड बनाता दिखाई दे रहा है आपको, 4, तो इसकी कोवलेंसी कितनी है, 4, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले कि N बॉन्ड प्रेजेंट है कि NO बॉन्ड प्रेजेंट है, तो N बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक। क्वेश्चन पूछ ले कि N की हाइब्रिडेशन कितनी है, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, हाइब्रिडेशन कितनी हो गई, sp2, इसकी भी क्या हो गई, sp2, ठीक। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात पूछ ले, इसमें x, ये y और ये z, तो यहाँ पे डबल सिंगल के बीच में रेजोनेंस होगा, ये तो आपस में क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, ये भी इधर क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, तो यहाँ पे दोनों पे डबल बॉन्ड की पोलैरिटी, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो 3 बॉन्ड है, 2 में बटेंगे तो 1.5 हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो इन दोनों की बॉन्ड की बात करूं x और y की, तो वो तो सेम होंगी, x और y तो सेम होंगी, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, मगर छोटी होंगी किससे, z से छोटी क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1.5 और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर छोटा उसकी लेंथ बड़ी होगी। बात कर लें यहाँ एंगल की, तो जब sp2 है तो एंगल कितना होगा, 120, मगर ये एंगल यहाँ बॉन्ड पेयर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड पोलैरिटी आ गई, तो यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो मल्टीपल बॉन्ड का होगा, तो इसलिए बॉन्ड एंगल 120 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए बात कर लें N2O5 की। N2O5 में क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बताइए NN बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा कि NON, तो NON एग्जिस्ट करेगा, तो चेक कर लो ऑक्सीडेशन नंबर से, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है, +5, और N की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होती है, +5 होती है, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर XOX बॉन्ड मिलेगा, मतलब NON,
तो इसमें क्या होगा, N और O के बीच में क्या होगा, एक 2N के बीच में एक ऑक्सीजन बॉन्ड मिलेगा, और बाकी बचे 4 ऑक्सीजन। तो वो कैसे जोड़ दोगे, एक डबल बॉन्ड से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती हैं, तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती हैं 4, दोनों डबल बॉन्ड ऊपर, दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड नीचे। एक तो कंडीशन ये हो गई, दोनों डबल बॉन्ड नीचे, दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऊपर, तो कितनी हो गई 2। ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर, वाला डबल बॉन्ड नीचे, तो 3। ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर, वाला नीचे, तो कितनी हो गई 4। तो इसमें 4 क्या बनेंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। इसमें देखिए सेम कहानी है। अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ x, इसकी y और इसकी z, तो x y तो इक्वल होंगी, ठीक, और छोटी होंगी किससे, z से। क्यों, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा, क्योंकि आपस में रेजोनेंस कर जाएंगे। बॉन्ड एंगल की बात करूं तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 120 से, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड की पोलैरिटी दोनों पे आ जाएगी, तो दोनों पे डबल बॉन्ड की पोलैरिटी आएगी, तो मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन हो जाएगा। और मल्टीपल बॉन्ड क्या है, रिपल्सन ज्यादा होता है किससे, सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है कहाँ, इन दोनों के बीच में, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा 120 से। होना कितना चाहिए था 120, किसके अकॉर्डिंग, sp2 के, क्योंकि इसकी एडिशन sp2 है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा है। यहाँ की बात करें, इस O पे लोन पर कितने हैं 2, तो 2 सिग्मा 2 लोन पर कितनी हो गई हाइब्रिडेशन, sp3। तो एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री। मगर 2 लोन पर है तो रिपल्शन क्या, ये लोन पर रिपल्शन करके एंगल को कम कर देंगे, कम करेंगे, मगर ये बड़े बड़े ग्रुप लग रहे हैं, तो एंगल उल्टा क्या कर देंगे, यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट से बड़ा हो जाएगा बॉन्ड एंगल यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप की बातें यहाँ बहुत सारी ये पूछ सकता है। बॉन्ड लेंथ समझ रहे हैं, किससे पता कर रहा हूं मैं, बॉन्ड ऑर्डर से। यहां बात कर लीजिए, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है। ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों है, इस पे कितने 17 इलेक्ट्रॉन, O2 O पे होते हैं 8, और O2 जब कितना हो गया 18 के 16, तो 16 हो गया, तो कितना हो गया, ये 33 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ भी ऑड इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे 17 प्लस कितना हो गया ये 24, तो यहाँ से अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 41 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, तो O पे Cl पे कितने ऑक्सीजन लग रहे हैं जी 2, तो दोनों की बैलेंसी पूरी कर दो, क्योंकि कोई चार्ज तो है नहीं। चलिए अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, Cl के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 4 तो बॉन्डिंग में चले गए, देखिए 2 इधर 2 इधर, बचे कितने 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक तो लोन पेयर बन गया, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बन गया ये, तो ये क्या हो गया इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन। अब इसकी बात कर लीजिए, ये Cl है, Cl पे कितने ऑक्सीजन लगे हैं 3 ऑक्सीजन लगा दिए, कोई चार्ज नहीं है, तो बैलेंसी पूरी कर दी इनकी। अब कितने Cl के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्डिंग में चले गए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी क्या बच गया, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन, मगर ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या है एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर है, तो ये तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मैंने आपको बताया था अगर ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ में एक लोन पेयर पड़ा हो उसी एटम पे, तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ में कोई लोन पेयर नहीं है तो फिर ये बनाएगा डाइमर, ठीक है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल तो आपस में जुड़ जाएंगे इस टाइप से, देखिए 2 Cl आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या बना देगा डाइमर। क्लियर हो गई बात। और हाइब्रिडेशन इस समय Cl की कितनी हो जाएगी, सिग्मा 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 सिग्मा, sp3Cl की हाइब्रिडेशन हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें डाइमर फॉर्म बन जाएगी, डाइमर फॉर्म ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे बनेगा जी भैया जी, इसमें ये देखिए, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये यहां चला जाएगा, ये बॉन्ड जो बना हुआ था 2 इलेक्ट्रॉन से था, एक इसका एक इसका, अलग से कोई नया बॉन्ड तो बनेगा नहीं। NO में तो एक नया बॉन्ड बन गया था, इसमें यही इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों का था, एक इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा यहां, ठीक है। तो कह सकते हैं Cl के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और बाकी बस ये लोन पेयर बच जाएगा एक। तो ये क्या हो गया, इसमें ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया। कैसा बॉन्ड बोलेंगे इसे, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नाम होगा इसका 2C 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 एटम है और 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ बॉन्ड कितने 1 2 3, और इसमें कितना लिया जाएगा 1.5, तो ओवरऑल मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो 1 और 1 और 1 3 तो यहाँ से हो गया, और इसका कितना आएगा 1.5, तो ये 3.5 टोटल बॉन्ड है, और डिवाइडेड बाई किस में बटेंगे, ये 2 में बटेंगे, क्योंकि इधर भी बना सकता था और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इधर भी, तो बाई 2, तो 3.5 को बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1, ये कितना बचा 1.75, ये बॉन्ड ऑर्डर आएगा निकल के। आगे बात समझ में।
अगर यहाँ हाइब्रिडेशन पूछेंगे तो सिग्मा सिग्मा, दो ही सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन इस केस में होगी sp2, इस केस में sp2 और उस केस में क्या हो गई थी sp3, क्योंकि उन्होंने क्या बना दिया था डाइमर। तो समझ में आ गई बात, कहाँ डाइमर बनेगा, कहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो दो काम कर सकता है, या तो डाइमर बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ में कोई लोन पेयर पड़ा है तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो काउंट होता है 0.5, और ध्यान रखिए, और जो अगर इसके ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ में कोई भी लोन पेयर नहीं है तो वो डाइमर फॉर्म बनाएगा। ठीक है, उस केस में हाइब्रिडेशन बढ़ जाती है, उस केस में हाइब्रिडेशन बढ़ती नहीं। जब ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बढ़ाएगा तो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो पाई बॉन्ड में जाता है। और जब ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अकेला है, यानी कि जब डाइमर बनाएगा तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो नया सिग्मा बॉन्ड बनाता है। देखिए, और नया सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन में काउंट होगा। इसकी मैं देखूं तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा थे, मगर इसको काउंट करूं कि नहीं करूं, तो अगर ये बॉन्डिंग में गया है, किसमें, सिग्मा बॉन्डिंग में गया, सिग्मा बॉन्डिंग में कब जाएगा, जब डाइमर बनाएगा, तो हाइब्रिडेशन में काउंट होगा। अगर ये पाई बॉन्डिंग में गया, यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, तभी हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था FO, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास क्या है, लोन पेयर पड़े होते हैं O पे, फिर भी इसके पास ये ऑड इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के साथ में, मगर फिर भी ये क्या बनाता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ना बना के क्या बनाता है, डाइमर ही बनाता है। रीजन क्या था, F क्या है, ये F, इस F क्या है, F से देखिए ये क्या कहेगा, ये बॉन्ड है, इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारे के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्डिंग में चला गया तो 5 बचे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कहेगा एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाओ। अब ये सिंगल अकेला बॉन्ड है, अकेला बॉन्ड, तो अकेला बॉन्ड में तो ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर पाई बॉन्ड होता तो उसमें इन्वॉल्व होता। अब ये कहेगा एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इसके, जब यहां रखवा के क्या बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा ऐसे, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके आ गए, F के, और एक किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का, ये बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। ये F तो सबसे बदमाश एटम है किसका, पीरियोडिक टेबल का। ये तो इलेक्ट्रॉन लेना जानता, देना नहीं जानता, तो इससे आप इलेक्ट्रॉन यहां रखवाओगे तो भरोसा मत करना कि रख दे। ठीक है, ये झूठा ही हाँ कह सकता है। तो ये कभी भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें देने वाला नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस बेचारे को मजबूरन में क्या लगाना पड़ेगा, इस बेचारे को मजबूरन में क्या करनी पड़ेगी, ये अपन 2 मॉलिक्यूल आपस में जोड़ के क्या बनाना पड़ेगा, डाइमर, और क्या बन जाएगा, ये FOO डाइमर बन जाता है। तो समझ में आ गई बात। तो जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अगर अकेला है तो क्या बनाता है, डाइमर, और अगर अकेला नहीं है, साथ में लोन पेयर है, तो क्या बनाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मगर OF के केस में ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अकेला नहीं है, लोन पेयर है, फिर भी डाइमर बना रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि फ्लोरीन बदमाश एटम जुड़ा हुआ है, वो अपने इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक्स।